जिस तरीके से उनको हथकड़ी लगाई हुई थी, यकीन करें वो देख के वाकई आपका भी दिल हिल जाए, मेरा भी दिल हिल जाए। Prepare for the worst. Are you prepared for the worst? मेरे पास सबसे ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी थी, मेरे पास सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज थी। मेरी सिर्फ पॉलिसी ये थी कि क्रिमिनल आदमी को छोड़ना नहीं है किसी सूरत। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि आप अमेज़न से एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं कि मुझे पैसे देते मैं प्रोडक्ट भेज दूंगा विद इन 2 वीक्स। इंपोर्ट के बिल को कर्टेल करें और एक इमरजेंसी प्रोग्राम बनाएं, बाजारों को बंद करें। Perfumes are magical. They take you back in time, bring back memories and make you happy. Everyone has a story. This one is yours. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे और सियासी हंगामा आराई जो चल रही है वो मुस्तकिल टीवी पे देख रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे कि आखिर हमारे मुल्क का क्या होने वाला है। अल्लाह अच्छा करेगा, आप पॉजिटिविटी से शो शुरू करें, अरे नेगेटिविटी छोड़ें। वाह क्या बात है, फाइनली तलहा, क्या बात है तलहा, आ जाओ शुरू। सुबह सुबह पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, क्या हुआ है? देखिए मैं पॉजिटिव रहता हूं और पॉजिटिव सोच रखता हूं, लेकिन हकायक से करीब रहना चाहिए। मैं जानता हूं सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि नेगेटिविटी है हर जगह पर, लेकिन लेट्स बी पॉजिटिव वंस इन अ व्हाइल। थोड़ा दिन का आगाज थोड़ा अच्छा पॉजिटिव नोट पे हो जाए, फिर वही बुराई है पूरा दिन। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एटलीस्ट मेरे साथ रह रहे कि तलहा में थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब आ गई है। फख्र है कि मेरी वजह से वर्दा प्राउड फील कर। ओह माय गॉड, ये भी एक पॉजिटिव कोट होना चाहिए। पॉजिटिव कोट है। चलिए जी, आज के शो का आगाज करते हैं कोट ऑफ द डे से, बल्कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। ये हमारे सियासतदानों के लिए एक पैगाम है जो शायद अपने मुखालिफिन को माफ करने को तैयार नहीं है। जिस तरह फवाद चौधरी के साथ गुज़िश्ता रोज सलूक किया गया, उन्हें गिरफ्तार करके कल में इस्लामाबाद की अदालत में पेश करके 2 रोज़ा रिमांड लिया गया। बज़ाहिर ये तज्जिया कार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस सारी कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं तलहा, लेकिन वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ये गिरफ्तारी सियासी बुनियादी पर नहीं की गई है, सियासी बुनियादों पर नहीं की गई है। लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कि लेट्स इस हदीस को जो है हम सियासत से ना जोड़ें, मुआशरत से, अपने मुआशरे अपनी सोसाइटी से जोड़ें। तो आप देखें कि कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मारने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा है। तो हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि जब माफ़ आप नहीं करते हो तो आप में बर्दाश्त कम हो जाती है, हर किसी से लड़ना शुरू हो जाते हो। यकीनन हमें सोचना होगा कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम क्यों अदम बर्दाश्त का शिकार हो गए, हमने माफ़ करना छोड़ दिया। जबकि अल्लाह कह रहा है कि मेरा दोस्त है माफ़ करने वाला, लेकिन फिर भी हम माफ़ करके अल्लाह से दोस्ती पसंद नहीं करते हैं, झगड़ना लड़ना पसंद करते हैं। लेकिन सियासत के मैदान में जो हो रहा है दैट इज व्हाट द डर्टी पॉलिटिक्स, इट्स फिल्दी पॉलिटिक्स बेसिकली। जब कीचड़ में हाथ डालोगे तो हाथ गंदे होंगे और कीचड़ के पास से भी गुजरेंगे तो छींटे भी आपके ऊपर आएंगी। अब देखना यह है कि सदाकत किसके स्टेटमेंट में है, ये जानेंगे आज के शो में, जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल नजर डाल लें आज की टॉप स्टोरीज पर। Why not? झट गिरफ्तारी के बाद पट पेशी, इस्लामाबाद पुलिस की फुर्तियां। फवाद चौधरी को सुबह सवेरे लाहौर से उठाया, रात तक इस्लामाबाद में पेशी भी करवा दी। 2 रोजा रिमांड मंजूर, लेकिन हुकूमत एक सियासतदान की गिरफ्तारी को फिर भी गैर सियासी करार दे रही है। पाकिस्तान की डूबती मईशत को यूएई का सहारा, बड़ी सरमायाकारी की यकीन दहानी, लेकिन डॉलर फिर भी हुकूमत से बाहर। मनी एक्सचेंज एसोसिएशंस का हुकूमती रेगुलेटरी मानने से इनकार, डॉलर काबू से बाहर। हुकूमत मिनी बजट के रूप में महंगाई का नया बम फोड़ने को तैयार। अमेज़न की उठती मार्केट फिर से बैठ गई। जाली कोर्सेज और फ्रॉड्स के बायस पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अमेज़न रेड लिस्ट में है, बात होगी आज के शो में। और फिजा अली का अदाकारी से गुलकारी तक का सफर, बेवफा से फिजा के मद्दाहों ने भी बेवफाई कर दी। गाना यूट्यूब पर कई घंटों बाद भी चंद ही व्यू समेट सका। जी तला, इसी के साथ साथ देखा जाए तो सोशल मीडिया हमारा आजकल काफ़ी एक्टिव है। आपकी कोई भी फीलिंग्स हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, सबसे पहले सोशल मीडिया पे उसको डालते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें आज टॉप ट्रेंड कर रही हैं। Really? क्या कह रही है चिड़िया?
चिड़िया के जो टॉप ट्रेंड्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले है इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये ट्रेंड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमान पार्क पर खिलाड़ियों का जोश उरूज पर था और मुमकिन गिरफ्तारी के बाद से कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यकीनन नंदिनी अब्बास हमारे प्रोग्राम में जब गुज़िश्ता रोज लाइव थी तो उन्होंने बताया था हमारे रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कि ये मैं रेड लाइन हूँ, इस वक्त मुझे क्रॉस ना करना। यकीनन सियासत में जब इतनी गंदी सियासत होती है, डर्टी पॉलिटिक्स होती है, तो देयर इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये एक वॉर है, ये एक जंग है जो सियासी मैदान में हो रही है, ताकत की जंग है, कुर्सी की जंग है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है, इतनी आवाज़ उठाई जा रही है, इस तरह गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यकीनन कानून को हरकत में आना चाहिए, लेकिन अगर कानून ही अरबाब इक़्तिदार के हाथ में हो तो फिर क्या हो सकता है? कानून ही अगर घर का गुलाम बन जाए, नौकर बन जाए, तो क्या हो सकता है? यकीनन आज सियासी हालात जो मुल्क के हैं, जिस तरह वर्दा कह रही थी प्रोग्राम के आगाज़ में कि सियासतदानों को माफ़ कर दें तो अच्छा है, तो फिर वो NRO कहलाएगा। हम जानते हैं कि NRO भी देकर हम सियासतदानों को पहले भी उनके गुनाहों की माफ़ी दे चुके हैं। मैं सियासतदानों को माफ़ करने के लिए नहीं कहता था कि सियासतदान जो इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरे हैं उस पे कहा जा रहा है कि जी दरगुजर करना सीखें। जब भी सजा दी जाती है ना चोरी की, करप्शन की, तो वो यही कहा जाता है सियासतदानों की जानिब से इंतकामी कार्रवाई, सियासी कार्रवाई, लेकिन उनको सजा मिल रही होती है और सजा उनको अच्छी नहीं लग रही होती। वर्दा नेक्स्ट टॉप ट्रेंड की जाने बढ़ते हैं और अगला टॉप ट्रेंड हमारा जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग में है आजकल वो है रिलीज फवाद चौधरी। फवाद चौधरी को लाहौर में राहदारी रिमांड के बाद पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है और इस्लामाबाद मुकामी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। और ट्वीट्स भी हैं बहुत ज़्यादा, इस पे लोग कह रहे हैं कि फवाद चौधरी की हिम्मत को सलाम पेश करता है ट्विटर, तो कोई उनसे ज़ाहिर यकजहती कर रहा है, तो इस वजह से फवाद चौधरी टॉप ट्रेंड में शामिल है और अब तक 2,03,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं। यकीनन आवाज़ उठा रहे हैं PTI के वर्कर्स अपने लीडर की रिहाई के लिए। आप देख सकते हैं नेशन इज़ विद यू, स्टे स्ट्रॉन्ग, फवाद चौधरी, रिलीज फवाद चौधरी, और ये बोल की तस्वीर भी इन्होंने लगाई हुई है। हमें प्रोग्राम की पिक्चर आप देख सकते हैं और अगला जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो है फारूक हबीब। चलो आपको पता है फारूक हबीब क्यों टॉप ट्रेंड कर रहे हैं? क्योंकि PTI में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हीरोज बनते हैं। आपको याद है फैसल वाडा एक बार पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था, पिस्तौल लेके पहुंच गए थे, फारूक हबीब हाथों से जो है ना वीगो को धक्का दे रहे थे। नहीं, वो वीगो को हाथों से धक्का दे नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि इस गाड़ी को मेरे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं दोस्ती करें, तस्वीर तो देखें, वो धक्का दे रहे हैं, वो टेढ़े हुए हैं दोनों हाथों से, तस्वीर तो देखें। असल में अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तलहा, तो वो जब गाड़ी आती है तो वो गाड़ी पे हाथ रख देते हैं, तो गाड़ी रुकती है, तो वो कहते हैं कि नहीं इस गाड़ी को मैं आगे नहीं जाने दूंगी, इस गाड़ी को मुझ पर से गुजर के जाना पड़ेगा। सुपरमैन। तो ये है, तो इसलिए फारूक हबीब टॉप ट्रेंड में शामिल। हम दोस्ती भी कह सकते हैं या अदालत के फैसले पर रद्द अमल भी कहा जा सकता है। हम इसे पॉलिटिकल हीरोइक्स और मीडिया टैक्टिक्स भी कह सकते हैं, कह सकते हैं अब। लेकिन इस वजह से फारूक हबीब टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं गाड़ी स्लो स्लो आगे बढ़ रही है, धक्का दे रही है, गाड़ी रोको, मैं ले जाऊंगा इस गाड़ी को अपने जेब में डाल के। और फारूक हबीब थ्रू आउट चलते रहे, हमें अपडेट भी करते रहे हैं गाहे बगाहे जो भी सूरत हाल रही है फवाद चौधरी के केस के हवाले से, और आप देख सकते हैं वीडियो पे। खैर एक्शन मैन भी है, एक्शन मैन ये मैं कहूँगा इनको यकीनन देखें। आपको याद रखना चाहिए वर्दा के ऐसे बनाई जाती हैं वायरल होने के लिए, खबरें होती हैं, फिर दिखाना होता है कि PTI कितनी जज्बाती है, वर्कर्स के लहू को उभारना होता है, गरमाना होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये पॉलिटिक्स में। आगे बढ़ेंगे और अब पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अच्छा जी, फवाद चौधरी की जो अहलिया हैं हिबा चौधरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। जी हिबा चौधरी, बताइएगा कि फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, क्या सूरत हाल है फवाद चौधरी के केस के बारे में? हिबा साहिबा, क्या हमारे हुए थे जैसे कि आप लोग देख रहे थे, और आपके जो नुमाइंदे थे वो वहाँ मौजूद ही थे कोर्ट में, वो देख रहे थे, और उनको जी 2-2.5 घंटे के बाद जी उनको 2 दिन का रिमांड इशू कर दिया। दे हैव आस्क्ड फॉर 8 days रिमांड, बट 2 दिन का रिमांड दिया। अब आई थिंक 27 को पेश करेंगे दोबारा अदालत में। दे हैव आस्क्ड फॉर द सर्च वारंट फॉर द हाउस ऑल्सो, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट आई थिंक वो इनको सस्पेंड हुआ है, वो ऑर्डर इनको नहीं दिया। They have asked for few examination वॉइस का और उसका सारा कुछ ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि रिमांड
आई डोंट नो बनता था या नहीं, ये तो आपको ज़्यादा बेहतर लीगल टीम बता सकती है, लेकिन जो मेरे सामने जो बात हो रही थी वो सारी ये डिटेल्स है। मैं सवाल पूछना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बीइंग अ पॉलिटिशियंस वाइफ इन पाकिस्तान इज नॉट एन ईजी जॉब, आप भी जानती हैं मैं भी जानता हूँ। क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड थी इस तरह की कार्रवाई के लिए? क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी? क्या आपने तैयारी की हुई थी? नहीं, तैयारी तो हमने, देखिए तैयारी कौन करता है, देखिए दुआ तो हमारी यही होती है ना कि अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जिस तरीके से उनको हथकड़ी लगाई हुई थी एज अ सीनियर लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यकीन करें वो देख के वाकई आपका भी दिल हिल जाए। मेरा होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट? बस अल्लाह ताला खैर करे जी, इससे वर्स्ट क्या होना है आप बताएं। नहीं बिल्कुल अल्लाह खैर करे, ये बहुत मुश्किल वक्त होता है किसी भी फैमिली के मैंने पिक्चर्स शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं कि हथकड़ियां लगाई हुई हैं और खोलने नहीं दी। तो एहलकार इन्होंने कोर्ट में खड़े किए हुए थे कि जैसे पता नहीं इन्होंने कौन सा क्रिमिनल पेश करना था इन्होंने अदालत में जी। 1500 एहलकार जिनको ना पता था कि जी कोई औरत खड़ी है या कोई आदमी खड़ा है या कोई कौन खड़ा है, पिस्टल्स ऐसे लेके खड़े हुए थे जी कि जैसे पता नहीं। I have never seen such scene in my life, whole life। बस मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि मरियम औरंगजेब ने कहा है कि ये जो गिरफ्तारी है ये सियासी बुनियादों पे नहीं की गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सियासी इंतकामी गिरफ्तारी नहीं है? I will not comment on her because matter of humanity, चाहे वो है चाहे कोई भी हो, वी विल रेज आवर वॉइस कि जी जिस तरीके से चीजें प्रोसीजर किया गया है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जिस तरीके से इनको लेके गए हैं, जिस तरीके से इनको एबडक्ट किया है घर से, फुटेजेस एविडेंस सब आप लोगों के पास है, तो वो खुद बोल रही हैं, तो उनको लगता है सियासी नहीं है। मेरी दुआ यही है जी कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, चाहे वो है चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी पाकिस्तान का शहरी है जी। हर बंदे की रिस्पेक्ट, हर बंदे की का राइट है इस मुल्क में, उसको मिलना चाहिए और उसको कानून के दायरे में रह के चीज़ों को करना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप बंदा अगवा करें, फिर आप 40 मिनट के बाद FIR लॉन्च कर दें, फिर आप उनको अरेस्ट ही ना करें जहाँ पे FIR बनी हुई है जी। वो मीडिया टॉक वो कर रहे हैं जी लाहौर में, पर्चा जी इस्लामाबाद में दर्ज हो रहा है। हिबा कोई तो वजह है ना कि 7,65,000 पाकिस्तानी मुल्क को अलविदा कह के पिछले साल छोड़ गए, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। क्या आपका इस मुल्क के सिस्टम पे, आइन पे अब भरोसा रहा है? मेरा जी अल्लाह पे बहुत भरोसा है कि अल्लाह सब देख रहा है और अल्लाह बेहतर करे जी। भरोसा तो हमें यकीन तो ज़ाहिर रखना पड़ेगा क्योंकि ना उम्मीद होना तो नहीं है, और ना फवाद साहब ने सिखाया हमें, ना चेयरमैन साहब ने सिखाया। कल चेयरमैन साहब से भी, खान साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जी आपने घबराना नहीं है हिबा, हम आपके साथ खड़े हैं और आई एम पर्सनली वॉचिंग दिस, जो सब कुछ हो रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं जिस तरीके से चीजें, हथकड़ियाँ, 1500 एहलकार, 15 लोग घर में घुस जाते हैं, आपको उठा के ले जाते हैं, सर्च वारंट कह रहे हैं, मेरे बच्चे घर पे हैं, मैं हूँ घर पे जी। आप लोग जरूर आए, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाट फॉर जी, क्या हो रहा है ये। जिस तरह आजम स्वाति के साथ हुआ था टॉर्चर वगैरह, क्या एक्सपेक्टेड है इस केस में भी यही हो? देखें जी, ये बात आपको मेरी लीगल टीम बताएगी जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि जितना मेरे पास एज अ वाइफ इंफॉर्मेशन है, आई कैन शेयर यू ऑल द थिंग्स। मुझे तो खैर से उन्होंने, जज साहब ने तो मुझे टाइम भी दिया कि आप बैठे हैं, और फिर हम लोग पिम्स गए हैं जी। दे टुक हिम फॉर द एग्जामिनेशन टू पिम्स हॉस्पिटल, और वहाँ पे भी जी उनको थोड़ा सा, उनका BP हाई था, स्टेबल नहीं था अभी, क्योंकि 24 घंटे से वो जाग रहे थे, सोए हुए नहीं थे, थोड़ी सी हार्ट बीट भी स्टेबल नहीं जी। फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट किए, फिर जी उन्होंने कहा जी वी विल गो फॉर द इको ऑल्सो, लेकिन वहाँ पे फिर जी पुलिस थोड़ा सा कह रही थी कि जी नहीं, हमने तो इनको लेके जाना है। फिर हमने कहा कि जी टेस्ट होंगे पूरे तो आप यहाँ से लेके जाएंगे, who will take in responsibility if something happens to फवाद। तो वो जी थोड़ी सी वहाँ पे, आपको पता है, थोड़ा सा इनके साथ हमें रिक्वेस्टिंग मोड में कहना पड़ा, लेकिन वो तो ऐसे खड़े हुए थे जी। वीडियोस मैंने आपसे शेयर की हैं कि पता नहीं किसको हम लेके जा रहे हैं जी। वो बस मैं साथ साथ ही थी जी। रात को हम लोग बहुत लेट फारिग हुए। सही। हिबा चौधरी साहब के, हिबा नहीं, मैं बस थैंक्स कह रही थी। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ हिबा, अब कैसा लगता है एक पाकिस्तानी होने के नाते
कि वही पुलिस वाले जो पीछे गाड़ी के घुमा करते थे, प्रोटोकॉल दिया करते थे, और वही पुलिस वाले जब गिरफ्तार करने आए, वही जो पहले सलूट मारा करते थे, वही आपके साथ ऐसा रवैया इख्तियार करे कि हथकड़ियां डाल दें, दिल तो टूटता होगा। नहीं, देखिए, हमने कभी भी हमें ये सलूट प्रोटोकॉल, आपने देखा होगा ये खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वैसे ही नहीं मिला हुआ था हमें। तो हम लोग, चाहे हमारा एक गनमैन है या हमारा कोई सिक्योरिटी वाला है जो ये नाकों पे खड़े होते हैं, वी ऑल रिस्पेक्ट देम। और अभी भी आप देखें कि मैं जब वापस आई हूँ तो एक बंदे ने कहा कि जी आवर सिंपैथीज आर विद यू, क्योंकि देखिए प्यार होता है किसी से, आप किसी का कुछ करते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं ना। और जितने लोग कल अदालत आए हैं जी, मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ जितना इन्होंने हमें सपोर्ट किया है जी, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, एवरी पर्सन इज विद अस। तो ये आप देखें ना कि मोराल आपका वैसे ही हाई हो जाता है। वक्त गुजरता है जी, एक जैसा नहीं रहता। आज हम हैं, कल वो हैं, कल वो होंगे और हम होंगे। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिबा चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। फवाद चौधरी की अहलिया, उन्होंने बताया तला अपने ये सारे पुलिस एहलकार हैं, ये भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं क्योंकि इनको भी ऊपर होते हैं। और दूसरी बात ये, लेकिन जो तरीकेकार अपनाया गया है फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का, जिस तरह से उनको हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, उनके मुँह पर कपड़ा डाल के उनको कमरा अदालत में पेश किया गया, उनको बिठाया गया काफ़ी देर गाड़ी में, ये सरासर गलत है। इसके बारे में हम बोल सकते हैं क्योंकि ही इज नॉट अ टेररिस्ट। उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि जो सलूक टेररिस्ट के साथ किया जा रहा है वो देखेंगी आप तो बोलेंगे वाह, इनके तो मजे लगे हुए। ये थोड़ा सा एक अलमिया है जहाँ पे एक अफसोस का मुकाम है, जहाँ पे हम शिकवा कर सकते हैं अपने इदारों से। खैर आगे बढ़ेंगे, इस वक्त फिलहाल जमान पार्क की जानिब रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि खुर्रम मलिक इस वक्त जमान पार्क में क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, खान साहब किन किन लोगों से मीटिंग करें, फवाद चौधरी के केस के हवाले से क्या अपडेट्स चल रही हैं, वहाँ पे क्या तैयारियाँ हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल वर्दा, गुज़िस्ता रोज़ से जो है यहाँ पर हमने देखा कि जमान पार्क पर जिस तरह ही इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें जो हैं वो गर्दिश की, उसके बाद यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी थी और इस वक्त भी कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में कारकुनान जो है मौजूद हैं। इससे अभी कुछ देर कबल जो है यहाँ पर कारकुनान के लिए जो है रहनुमाओं की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया था और अभी नाश्तों से फ्री होने के बाद कारकुनान जो है इमरान खान के हक़ में जो है वो नारेबाजी भी करते हैं। आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि ख़वातीन कारकुनान जो है वो यहाँ पर मौजूद रही। सबसे अहम बात यह है कि लाहौर में जो है ठंड की शिद्दत में भी इजाफा है और गुज़िस्ता रोज़ जिस तरह बारिश हुई है उसके बाद सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो कारकुनान है उनके हौसले जो है वो बुलंद मजीद होते दिखाई दे रहे हैं। यकीनन कारकुनान से बात करेंगे और उनकी जो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम बताइएगा, कल से हम देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लाएअमल जो है वो अख्तियार किया जाएगा? देखिए जी, लाएअमल तो सिर्फ ये है। हाँ जी बिल्कुल वर्दा, खान साहब से जो गुज़िस्ता रात जो है काफ़ी रहनुमाओं की जो है मुलाकात हुई है, मुराद सईद काफ़ी देर तक जो है सही, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त जमान पार्क में, हमें अपडेट करे थे। कारकुनान अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं, चाहे सख्त सर्दी है, बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी वहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं, उनका हौसला नहीं टूटा है। आगे बढ़ते हैं। हालिया दिनों नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला 5 साल बाद सुना ही दिया गया। साबिक एसएसपी राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी। इसी मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए राव अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। राव अनवार साहब बताइएगा कि आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, इस फैसले को कानून की फतह करार देंगे, आपको इंसाफ मिल गया? जी जी बिल्कुल, मुझे इंसाफ मिल गया और ये कानून की फतह ही है, इसलिए कि मुझे इंसाफ मिला है और कानून जो बताता है उसके मुताबिक। आपका केस तकरीबन 5 साल चला, लेकिन बिलाखिर फैसला आपके हक में आया। पुलिस फोर्स का हिस्सा रहने के बायस आपका इससे पहले भी अदालतों से बहुत वास्ता रहा है, हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, ये कभी कोई वकील नहीं आता डेट पे, और हमारे जो मुखालिफ वकील थे वो हमेशा लंबी डेट मांगते थे। उन्होंने केस को तूल दिया है और बाहर जाके कहते थे अभी तक फैसला नहीं हुआ। प्रोपेगेंडा होता था कि केस का फैसला जल्दी नहीं हो रहा है, जबकि असल चीज़ ये थी कि वो है ना जो है डेट मांगते थे। आप वो शीट देख लें, जो डेट शीट है, उसमें पता चलेगा कि उनका वकील कितनी दफ़ा नहीं आया और क्या बातें हुई हैं। लेकिन बाहर एक चीज़ ये होते थे कि जी अभी तक फैसला नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे ना किए जाएं।
राव साहब, आपने जाहिर की थी कि आपकी सर्विस का 1 साल अभी भी बाकी है, तो आप दोबारा पुलिस फोर्स में फराइज अंजाम देना चाहते हैं, तो इस हवाले से आला अफसरान से कोई बातचीत हुई है आपकी? दोबारा कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। मैं अपने लाजमी, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं उनसे भी मशवरा करूँगा और इसके अलावा फिर मैं देखूँगा। हालांकि मैं हमेशा, मेरा ये वो विल रही है, मेरा जज्बा रहा है कि मैं इस शहर में जो है क्रिमिनल्स को बिल्कुल ना पनपने दूँ। किसी तरीके से जो है किसी इलाके में आदमी आज़ादी से घूमे। हम दूसरे मुल्क जाते हैं, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, दुबई में जाते हैं तो उधर तो ज़रा कोई क्रिमिनल आदमी नज़र नहीं आता। औरतें भी घूमती हैं, बच्चे भी घूमते हैं, आदमी भी घूमते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है? इस कराची शहर में ऐसा क्यों है? अब आप देखें किसी से कंट्रोल हो रहा है। राव साहब, आपके हवाले से इस केस की वजह से अवाम में बड़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट पाया जाता है, उसको प्रोपेगेंडा कहें, कुछ और कहें, जो कहना चाहें, लेकिन आप बताएं कि आप उसका कैसे जवाब देंगे, अपनी लाइफ की सर्विसेज के बारे में बताएं। देखें, जो आप कह रहे हैं ना कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ब्लैकमेलर लोग हैं जो ऐसी है ना प्रोपेगेंडा करते हैं और लोगों को मिसगाइड। मेरे ख़िलाफ़ जो लोग हैं, जिनके ख़िलाफ़, जो गंदे लोग थे जिनके ख़िलाफ़ मैंने ऑपरेशन किया, चाहे वो उनका ताल्लुक़ तालिबान से हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो, या MQM अल्ताफ़ ग्रुप जो कि लंदन अब ग्रुप हो गया है, पहले वो चलाया करते थे और दहशतगर्दी करते थे, ये लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं। आप बताएं, मेरे पास सबसे ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी थी, मेरे पास सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ थी। कोई एक मुझे फैक्ट्री ऑनर बता दें जिससे मेरे ख़िलाफ़ बात की हो, जो टैक्स देने वाला हो। किसी को मैंने तंग किया? मैं गरीब आदमी को क्यों तंग करूँगा? पैसा तो अमीर आदमी के पास होता है, फैक्ट्री ऑनर्स के पास होता है। किसी को अगर कोई ज़रूरत होती, कोई ऐसी मैं हरकत करता तो मैं उनके साथ करता। एक सिंगल आदमी मुझे बताएं जो मेरे एरिया में था और मुझसे परेशान हो, शरीफ आदमी। अब अगर ये इस तरह के लुच्चे लफंगे और ब्लैकमेलर जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं, यहाँ बहुत अच्छे बन जाते हैं, वहाँ जाके किसी मॉडल्स के साथ बैठे होते हैं, कभी किसी के साथ बैठे होते हैं, तो इस तरह के लोग, इनका एक रिकॉर्ड है। और ये ऐसे ही वकील भी होते हैं जो ऐसे केसों में कूद जाते हैं। देखें ना, पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई नहीं कूदा। आर्मी पब्लिक स्कूल के जो लोग थे उनको आप देखें कि कितने बच्चे 200 मारे गए और 200 बच्चे नाकारा कर दिया, ज़ख्मी कर दिया, लेकिन उसके केस लड़ने यहाँ से कोई वकील नहीं गया। कोई है ना, किसी ने ना तनकीद नहीं की। उस वक़्त सिविल सोसाइटी, उस वक़्त जो है ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ह्यूमन राइट्स, और ये तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ चली जाती हैं? ये इनको भी देखें। और ज़रूरी नहीं है कि कोई पुलिस अफसर पे इल्ज़ाम आ गया तो आप उस पुलिस अफसर के अगेंस्ट हो जाओ। हो सकता है उस पुलिस अफसर पे गलत इल्ज़ाम लगा हो। आप तो अगर इंसाफ करना है तो आप किसी पुलिस अफसर के साथ भी तो खड़े हों, बोलें तो सही। मैं जो बात करता हूँ मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं देता है। मैं आज तक कह रहा हूँ कि उसका नाम, असल नाम नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम तो नसीमुल्लाह। आखिर में करना चाहूंगी आपसे, कराची में इस वक्त हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो रहा है, बल्कि हुआ है, तो क्या पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उस पर आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल। अब मैंने कहा ना, आप में जज्बा होना चाहिए। मैं मेरे किसी भी SHO, DSP को, SP को जो मेरे अंडर काम करते थे, आप उनको हलफ दें और बाकायदा उनको खाना काबा ले जाएं, कुरान शरीफ उनके हाथ में दें। मेरी सिर्फ पॉलिसी ये थी कि क्रिमिनल आदमी को छोड़ना नहीं है किसी सूरत, चाहे आपको कोई जितनी भी बड़ी सिफारिश करे। आप कहें कि आपके मेरे SSP को पता है, लिहाजा SSP जो है उसने मना किया कि इसको नहीं छोड़ना है। और किसी बेगुनाह को आपने पकड़ना नहीं है। अगर कोई बेगुनाह पकड़ा जाता है और आपको पता चल जाता है कि ये बेगुनाह है, तो आप उसको फ़ौरन बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी लालच के उसको रिलीज़ करेंगे। या आप मेरे किसी भी आदमी से हलफ दे के पूछ सकते हैं। लेकिन चंद एक लोग हैं, जेलसी होती है, प्रोफेशनल जेलसी और हमारे डिपार्टमेंटल की, जिसकी वजह से ये हुआ है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। राव अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, बल्कि जो कह रहे हैं कि, और सही बात कह रहे हैं कि अगर कोई
मजलूम है या किसी को बेगुनाह है तो उसको ये फ़ौरन ही रिहा कर दिए थे और करना भी चाहिए। एक आपको अजीब सी बात बताऊं कि जब भी कोई मुकाबला होता है कराची पुलिस का कहीं पर और जो ख़बर आती है सहाफ़ियों के पास, तो सहाफ़ी और चैनल्स और सब उसको मुबैना मुकाबला करके चलाते हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि हम सहाफ़ियों को पुलिस पे भरोसा नहीं है, आवाम को कहाँ से होगा। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आपको खबर देते हैं कुछ ई कॉमर्स की दुनिया से कि दुनिया अब तेज़ी से ई कॉमर्स की जानिब बढ़ रही है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में भी बेहतरीन मौक़े होने के बावजूद हम ई कॉमर्स में भी अपने कारोबार को तकरीबन तबाह कर चुके हैं, जिनकी कई वजूहात हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इजाफी टैक्सों का निज़ाम, क्रेडिट कार्ड की बंदिश, बैरून मुल्क पेमेंट्स की बंदिश और सोने पे सुहागा ये है कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन समेत दीगर कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं और चीज़ों की डिलीवरी के मसाइल हैं। कई शिकायत ऐसी भी हैं कि वक्त पर डिलीवरी नहीं होती है, आप पेमेंट ले लेते हैं लेकिन फिर जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर नहीं होता या दिखाया कुछ जाता है निकलता कुछ, और ऐसे मामला हैं जो सिर्फ ना कि कौम को तकलीफ में डाल रहे हैं बल्कि हमारे मुल्क को भी बदनाम कर दिया है। काफ़ी सारे पाकिस्तान के शहर रेड लिस्ट में आ गए हैं। वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ये दुनिया के वो मुल्क हैं जो इस वक्त ऑनलाइन स्कैम्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स में सरे फहरिस्त हैं, टॉप पे आ रहे हैं। पाकिस्तान में कमेटी स्कैम आपने अभी देखा, एक वो फ़ोन आती थी कि जी बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दीजिए, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, फिर बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर एक फ़ोन आती थी आपका रिश्तेदार पुलिस में बंद है, अगर आपने भी पैसे नहीं भेजे तो फ़ौरन से FIR कट जाएगी। वो भी एक स्कैम चल रहा था। और इतने साइबर क्राइम विंग मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये जो बात अभी वर्दा ने कही, ये गेम शोज वाले मैसेज कि आपकी गाड़ी निकल आई है, ये लॉटरी के स्कैम, बहुत सारे स्कैम पाकिस्तान में हो रहे हैं जिसकी वजह से ई कॉमर्स बड़ा मुतासर हो रहा है। हाफिज अहमद एक्सपर्ट है ई कॉमर्स के हमारे साथ मौजूद। हाफिज साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में, व्हाट आर द मेन रीजंस कि हम अमेज़ॉन के बिजनेस से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे और हमारे शहर रेड लिस्ट हो रहे हैं? मेन रीज़न ये है कि हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं। हमारी पूरी कौम का ये मसला है। शॉर्टकट वो ये देखते हैं कि अच्छा अमेज़ॉन पे अगर हम काम करेंगे, अगर अपना बिज़नेस शुरू करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 1 साल के बाद जाके कामयाब होंगे, तो क्यों ना ड्रॉप शिपिंग में एक अकाउंट बनाएं, 20,000 की सेल करें, पैसे ले लें, प्रोडक्ट ना भेजें, अकाउंट बंद करके बैठ जाएं। इस तरह बहुत से लोगों ने किया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में बहुत से लोगों ने किया। अब जाहिर है उससे होता यह है कि ओवरऑल उस कंट्री की रेपुटेशन ख़राब होती है। अब हमें अमेज़ॉन ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है, लेकिन हम ख़तरे में हैं इस वक्त कि खुदा न खास्ता ऐसा हो ना जाए, क्योंकि पहले भी अमेज़ॉन पाकिस्तान में था, 2015, 16, 17 तक अकाउंट्स बनते थे, फिर बैन हो गया था, 2020 में दोबारा आया, तो अब कहीं दोबारा हम उस तरफ ना चले जाएं। हालांकि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, अगर हम इसको सही तरीके से काम करें तो हम अपने मुल्क में आजकल आपको पता है जो हालात हैं, हमारे डॉलर्स की कमी हमारे यहाँ, तो हम डॉलर्स की कमी को सिर्फ अमेज़ॉन से पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हमें सही तरीके से काम करना होगा। हम लोग यहाँ पे अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट बेच दी, पैसे ले लिए, क्योंकि अमेज़ॉन पे पैसे एडवांस में आते हैं। अगरचे अमेज़ॉन आपको 2 हफ्ते के बाद पे करता है जो भी आपकी पेमेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि आप अमेज़ॉन से एडवांस पेमेंट भी ले सकते हैं। जी मुझे पैसे देते हैं, मैं प्रोडक्ट भेज दूंगा विदिन 2 वीक्स, और उसके बाद प्रोडक्ट नहीं भेजी जाती, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। हाफिज साहब, रेड लिस्ट में पाकिस्तान के कौन कौन से शहर हैं अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अमेज़ॉन का ऐसा कोई मीडिया सेल नहीं है जो ये बताता हो कि जी पाकिस्तान के ये शहर रेड लिस्ट पे है। लेकिन ये हमने खुद से बनाया हुआ है, और सुनने में आया है कि मियां चुन्नू ऑफिशियली रेड लिस्ट में शामिल है अमेज़ॉन की। नहीं, अमेज़ॉन की तरफ से ऑफिशियली रेड लिस्ट पे नहीं है, लेकिन सब लोग ये कहते हैं मियां चुन्नू वो इस वजह से है कि ड्रॉप शिपिंग का सबसे ज्यादा काम मियां चुन्नू में होता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। तो जाहिर है जहाँ पे सबसे ज्यादा काम होता है, नहीं ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियली रेड लिस्ट पे शामिल नहीं है। अमेज़ॉन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि मियां चन्नू का बंदा है तो उसका अकाउंट नहीं बनेगा। ये कुछ मैं आपको इस चीज़ पे थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें इंडिया में हमारे खिलाफ कंपेन भी चलाई जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ ना। अच्छा। क्यों, हालांकि फ्रॉड में वो हमसे ज़्यादा आगे हैं, लेकिन वो बिला वजह ये काम करते रहते हैं। अमेज़ॉन का ऐसा कोई मीडिया सेल नहीं है जिससे बताया हो कि मियां चन्नू रेड लिस्ट पे है। लेकिन हम जो लोग अमेज़ॉन पे काम करते हैं हमें पता है कि मियां चन्नू में ज़्यादा लोग हैं। हाफिज़ साहब, इशू ये अभी रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि जो लोग ई कॉमर्स सिखाते हैं, हम जानते हैं कि जो टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो टैक्स एडवाइजर्स भी होते हैं, बताते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को किस तरह तुम टैक्स से पैसा बचा सकते हो, यहाँ से निकालो ये करो, यहाँ से निकालो ये करो। उसी तरीके से जो ई कॉमर्स के सिखा रहे हैं ना,
वही ई कॉमर्स के शॉर्टकट्स भी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। यानी सुना है जी 2 नंबर तरीके से LC, 2 नंबर तरीके से IP, बाहर का एड्रेस, बाहर का नाम। आप अग्री करेंगे इस नैरेटिव से या नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लीगल वेज भी हैं। पाकिस्तान में बैठ के आप US में LLC खोल सकते हैं 100% लीगल वे में। पाकिस्तान में बैठ के आप UK में लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं 100% लीगल वे में। आप कभी अमेरिका नहीं गए, कभी UK नहीं गए, कोई मसला नहीं। अकाउंटेंट हायर करें, वो वहाँ पे आपकी कंपनी खोलेगा, बैंक अकाउंट खोलेगा, तो सीधे रास्ते भी तो मौजूद है ना। तो फिर IPs चेंज करके या उल्टे रास्तों से काम करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हर चीज़, कोई भी चीज़ है उसका हमेशा एक सीधा रास्ता मौजूद होता है। हम सिर्फ छोटे से शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म है। उसका मसला क्या होता है, नुकसान उसका क्या होता है? अब आपने जो बातें की आज हमारे प्रोग्राम में, बहुत से लोग अब ये देखेंगे, वो कहेंगे अच्छा यार ये फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है, मैं ये काम करूँ ही ना। इसकी वजह से जो लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे फ्रॉड होता है, यही करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये भी है, ये भी बात ठीक है। अच्छा, तो मसला ये है कि अगर हम इस जी हाँ, मैं ये पूछना चाहिए थी हाफिज साहब आपसे कि जैसे ई कॉमर्स में आप जो भी परचेजिंग करते हैं, जो भी बाइंग करते हैं, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो यहाँ पे कोई कंज्यूमर राइट्स नहीं है हमारे, जहाँ पे जाके आप कंप्लेंट दर्ज कर सकें या आपने कंज्यूमर राइट्स के लिए खड़े हो सके? ये कुछ भी नहीं है कि ई कॉमर्स में हमेशा सुनने में आता है यही, फिर आप जाते हैं। ह्यूमन राइट्स नहीं है, कंज्यूमर राइट्स कहाँ से आएंगे? नहीं, कंज्यूमर राइट्स हैं पाकिस्तान में, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, लेकिन मसला ये लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं। लेकिन हम यहाँ पे बाइंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ोन से अगर बाई करते हैं तो अमेज़ोन ठीक चीज़ भेजेगा। हम लोग जब यहाँ से भेजते हैं अमेरिका UK में, तो यहाँ पे लोग गलत चीज़ भेजते हैं, वहाँ से चीज़ हमेशा ठीक आती है। अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म से चीज़ें, हाँ पाकिस्तान में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हैं, चीज़ मंगवा लेते हैं। जी जी बिल्कुल, चीज़ मंगवा ली है, अब मंगवाया कुछ था, आया कुछ। बहुत से प्लेटफॉर्म्स है ना जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो जाते हैं, दिखाया कुछ जाता है, क्वालिटी कुछ बताई जाती है, जब निकलता है तो वो डब्बा गोल। 100% एग्री। अब हम प्लेटफॉर्म के नाम नहीं लेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब उससे हो क्या रहा है, इवेंचुअली हम अपने मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं ना। बाहर के लोग पाकिस्तान में आके क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें पता हो कि अच्छा यहाँ पे बायर भी अब्यूजिव है। आप सिर्फ सेलर को नहीं कह सकते, बायर भी ऐसा करते हैं कि चीज़ ठीक मिल गई है फिर भी कंप्लेन कर दी, या बिला वजह फ्रॉड कर लिया। अमेज़ोन से चीज़ मंगवाई, कहा जी मुझे मिली ही नहीं है, या कह दी मुझे तो गलत मिली है, अमेज़ोन की उस पर अब रिफंड मिल जाता है अमेज़ोन की तरफ से ना। अमेज़ोन की एक पॉलिसी ऐसी है। तो बायर और सेलर दोनों अब्यूजिव है हमारे, हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इसके अंदर। सही। हाफिज साहब मुझे ये बताइए, इस वक्त अमेज़ोन ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है, बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल बैन नहीं किया हुआ, बिजनेस हो रहा है। पाकिस्तानी डिटेल पे आपके अमेज़ोन का अकाउंट बन रहा है, आप पाकिस्तान से बैठ के अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए मैं बात करूँगा, वो तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं ना, उनको तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। वो किसी अपवर्क और फाइवर दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपने सर्विसेज सेल करते हैं। वहाँ पे आप जाते हैं, अपने सर्विसेज बेचते हैं, आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे बताएं मैं अमेज़ोन पे क्या बेचूँ। आपको प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक आती है, आप उसको बता देते हैं, उससे अपने पैसे ले लेते हैं। एक बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने ये कप बेचना है, मुझे सोर्स करके दे दें। आप अली बाबा दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है होलसेल की, वहाँ पे जाते हैं, उधर से। अच्छा ये बताइए हाफिज साहब, ये जो पाकिस्तान हाफिज साहब ये जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, पाकिस्तान की रेटिंग दुनिया में सबसे कम है क्या इन वर्चुअल असिस्टेंट की? सबसे ज्यादा हम रेड लिस्ट हुए हैं क्या? नहीं, अमेज़ोन की अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट पे जाते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इतने नहीं हैं अभी भी। जो ठीक काम कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट, जो अमेज़ोन के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप अभी अपवर्क खोल लें और अपवर्क पे जाके अमेज़ोन VA लिखें, आपको टॉप 10 में 7-8 पाकिस्तानी मिलेंगे, अच्छी रेटिंग के साथ मिलेंगे। ख़राब लोग हैं मैं मान रहा हूँ, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक दफ़ा आएँ, अकाउंट बनाएं, $100 लेके गायब हो जाए, या आप लॉन्ग टर्म चलें और फिर हज़ारों नहीं लाखों डॉलर कमाएं। ये तो अब हमारे ऊपर है ना, ये काम करने वाले के ऊपर है। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर आप ईमानदारी से काम करें। लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अमेज़ोन पे जाकर हमें लेने के देने पड़ गए। हमने 2-4 रुपए तो कमा लिए, लेकिन कहते हैं ना प्राइसलेस इज्जत गवा दी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में और बाहर की दुनिया में भी जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये बात हुई है कि पाकिस्तान में इतने बड़े फ्रॉड हुए हैं, लोगों ने ड्रॉप शिपिंग के नाम पे बड़ा बड़ा फ्रॉड किया है। अब ड्रॉप कोई रेगुलेटरी बॉडी जो इन फ्रॉडियों को पकड़े, हाफिज साहब कौन होगी जो इन 2 नंबर लोगों को पकड़े? कोई है रेगुलेटरी बॉडी इसकी? देखें, रेगुलेटरी बॉडी उस वक्त पकड़ेंगे ना जब उसे कोई कंप्लेन करेगा। अब पाकिस्तान में इतना तो अच्छा सिस्टम नहीं है कि हमारे इदारे उठें और बगैर कंप्लेन के जाके बंदा पकड़ लें। अब या तो अमेज़ोन डायरेक्ट कंप्लेन करे कि जी ये आपके बंदे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, फिर वो यहाँ तक आएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है।
अच्छा हाफिज साहब ये बताइए, हमारे व्यूअर्स खुद ही ठीक होना पड़ेगा। हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताएं हमारे व्यूअर्स को कि सही तरीका काम करने का क्या है अमेज़न में, अगर आप लॉन्ग टर्म बेस पे काम करना चाहते हो। जो फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग, उनसे कैसे बचा जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए सबसे बेहतर जो मॉडल्स हैं अमेज़न पे वो दो हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। एक है होलसेल। होलसेल क्या है कि आप किसी भी ब्रांड की चीज़ पकड़ते हैं, उनसे होलसेल रेट पे लेते हैं और अमेज़न पर ही रिटेल में बेच देते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए, अमेरिका में ख़रीदी, अमेज़न के वेयरहाउस वहीं से भिजवा दी, वहाँ से आगे बायर्स को चली जाती है, अमेज़न डिलीवरी करता है, आपको किसी काम की ज़रूरत नहीं है। एक है कि आप वही प्रोडक्ट, आपके पास कोई मोबाइल है, आप कहते हैं मैंने अपने नाम से, बोल के नाम से, जी अपना बोल का अपना मोबाइल आएगा, हम अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे अमेज़न पे। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जिसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, आप सेल्स लेके आते हैं, आस्ते आस्ते ब्रांड बनता है, बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन ये दोनों वो काम है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए। पाकिस्तान में पहले ही बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं कि आप बने वर्चुअल असिस्टेंट, आप करें फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में हम सिर्फ अमेज़न की बात नहीं कर रहे, ग्राफिक डिज़ाइनर ले लें, जो यूट्यूब का जिनको एसईओ का पता है वो एसईओ का काम देख लें, वेब डेवलपमेंट है, अमेज़न में प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, कोई भी सर्विस है दुनिया की, आप वर्क पे जाएं, बताएं मुझे ये काम आता है। कोई भी ऐसी स्किल और सर्विस आपके पास होनी चाहिए जो आप वर्चुअली सेल कर सकें, जिसके लिए आपको किसी को ऑफिस ना जाना पड़े। आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है या ईमेल आती है कि जी मुझे मेरी कंपनी का नाम है, लोगो डिज़ाइन कर दें। तो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के किसी अमेरिकन को लोगो डिज़ाइन करके दे रहे हैं तो आपको डॉलर में पे करेगा, जिसका आपको भी फ़ायदा होगा, आपके कंट्री को भी फ़ायदा होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, सिर्फ एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बड़ा आसान काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। आपको बेसिक आती हो कि अपने समझा लें, दूसरे की समझ लें, रिटर्न में है, ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैं यंग जनरेशन और यूथ को यही कहूंगा कि इस वक्त हमारे मुल्क को डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रॉड से कैसे बचा जाए, उस अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाफिज साहब, यही बताइएगा प्लीज अमेज़न पे। देखिए जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं ना, जी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आपने होलसेल में किसी से लेना सामान, उसका बड़ा आसान तरीका होता है। इवन अगर अमेज़न से भी लेते हैं, आप रिव्यूज़ देखते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं कि कितना पुराना है। जो नए सेलर्स होते हैं ना वो ऐसा करते हैं, पुराना सेलर ऐसा नहीं करता। जिसको पता है कि मेरे 10,000 रिव्यूज़ हैं अमेज़न पे, मेरी 50,000 रेटिंग्स हैं अमेज़न पे, वो अपनी रेटिंग ख़राब नहीं करेगा। ये रेटिंग और रिव्यूज़ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जाके उसके रिव्यूज़ देखें सेलर कितना पुराना है। जो 2, 4, 6 महीने 8 महीने वाला सेलर है, आप उससे ना परचेस करें होलसेल में। सही। आप किसी पुराने सेलर के साथ काम करें जिसके रिव्यूज अच्छे हो, रिव्यूज चेक कर लें, आप फ्रॉड से बच जाएंगे। फेक रिव्यूज भी तो होते हैं हाफिज साहब। जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन 10 साल 5 साल 6 साल जिसको हो गया हो उसको इतने रिव्यूज नहीं होते। फेक रिव्यूज सिर्फ स्टार्ट वाला लेता है। कोई भी बंदा 3, 4, 5 साल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, फेक रिव्यूज लाने में पैसे लगते हैं। यानी कि आप टाइम दें कि उसका अकाउंट कितना पुराना है। इन्वेस्टमेंट नहीं करता रहेगा। सही, थैंक यू सो मच हाफिज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ई कॉमर्स के एक्सपर्ट ने हमें बता दिया कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप ये ना देखें कि रिव्यू से बेहतर है आप देखें कि उनका अकाउंट कितना पुराना है, क्योंकि 6-8 महीने पहले अगर अकाउंट खुला होगा तो डेफिनेटली सी बात है कि वो इतना तो इन्वेस्ट कर देगा अपने रिव्यूज़ पे। लेकिन अगर 5-6 साल से किसी का अकाउंट है या 4 साल से अकाउंट है तो वो इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा यकीनन। लेकिन पाकिस्तानियों ने बड़ा कमाल किया अमेज़न पे, बड़ी इज्जत करवाई है दुनिया भर में, अल्लाह उनको हिदायत दे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान इस वक्त अपने नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है तो ये बात गलत ना होगी। मुल्क में महंगाई का तूफान है, मईशत बर्बाद हो चुकी है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, पावर ब्रेक डाउन हो रहे हैं और डॉलर मार्केट से गायब हो चुका है। छोटे बड़े कारोबार सब तबाह हो चुके हैं। डॉलर के रेट पर कैप खत्म होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ पहले दिन ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी ₹2 महंगी होकर 243 रुपए की हो गई है। 243 रुपए का डॉलर बिका, लेकिन इस पे भी आपको डॉलर मिल नहीं रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेट से $10,000 आपको चाहिए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ब्लैक मार्केट में हाथ फैलाना पड़ेगा और ब्लैक मार्केट में इसका रेट 300 से ऊपर इस वक्त है। मुल्क यकीनन मैं काफ़ी वक्त से कह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट ऑफिशियली हो चुका था, लेकिन क्योंकि जो हमें उधार देता है उसका नाम है IMF, वो नहीं चाहता कि आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि आपने अगर डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया तो उसी का पैसा डूब जाएगा। तो वो क्या करता है, वो आपको 2-2 रुपए देता है, कहता है गाड़ी घसीटो, रेंगो, चलाओ, चलती रहे। खैर है, पाकिस्तानियों पर कितना बोझ आता है। अभी मिनी बजट आने वाला है पाकिस्तानियों के लिए, IMF का एक और नया तोहफा, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। लेकिन अभी UAE से भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं। उम्मीदों पे तो हम कायम है भाई, मुल्क तो डूबा हुआ है कब से।
खैर, शब्बर जैदी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम के शो में और उनसे सवाल करना चाहूँगी। शब्बर जैदी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए, क्या हम निकल सकते भी हैं कि नहीं? देखिए, इसकी दो शक्लें हैं। पहले तो हमें सियासी वाबस्तगियों को बालाए-ताक़ रखते हुए और अपनी पार्टी की सियासी पोजीशन को बालाए-ताक़ रखते हुए गवर्नमेंट को IMF की जो भी कंडीशनलिटीज़ हैं उसे पूरी करते हुए IMF के प्रोग्राम में जाकर अपने लोगों को रोल ओवर कराना है और उसके बाद अपनी जो ट्रांच है उसको लेना है। मगर वो भी पाकिस्तान के बुनियादी मसले को हल नहीं करेगा। उसके बाद पाकिस्तान को बैठकर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि वो किस तरह से वेस्ट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकता है जो पाकिस्तान के बुनियादी माशी मसाइल को हल कर सके। तो ये 2 स्टेप में स्ट्रेटजी होगी और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और तीसरी चीज़ जो करनी है वो इमीडिएटली कि अपने इंपोर्ट के बिल को कर्टेल करें और एक इमरजेंसी प्रोग्राम बनाएं, जैसे बाज़ारों को बंद करें, पेट्रोल पे राशनिंग करें, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। अब हमारे पास स्पेस नहीं है। शब्बर साहब, मैं कहता हूँ कि IMF हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये समझ में नहीं आ रही सूरत हाल जिस तरफ जा रही है। ये बताइए, वज़ीर आज़म ने भी इशारा दे दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि हम IMF की सारी शराइत मानने को तैयार हैं। सर, ये शराइत क्या क्या है, इनका क्या असर होगा, कितनी महंगाई आएगी और मजीद? देखिए, मेरा सवाल जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, ये आप किस वक्त के बयान की बात कर रहे हैं? मुझे ये पता है कि उन्होंने खत लिखा था और ये कहा था कि हम आपकी बात मान रहे हैं और उनका वक्त आने के लिए भी तैयार था और शायद आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मगर जो मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि शायद PML के अंदर इस बात पे इख्तलाफ है और शायद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा इस बात से एग्री नहीं कर रहे और शायद IMF का प्रोग्राम मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे ये इंडिकेशन मिली है कि शायद ये डेफर हो जाए। ज़ैदी साहब, ये बताइए कि ओपन मार्केट से खरीदारी के लिए डॉलर का रेट 253 रुपए मुकर्रर करने का फैसला हुआ है और दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला किया है। इस इकदाम से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे 2 चीज़ें हैं। जो बात करी जा रही है ये बिल्कुल सही है। जो गवर्नमेंट ने बिलावजह डॉलर को बैलेंस करके रखा हुआ था वो गलत था और ये 2 रेट चल रहे थे और ये जो कुछ किया गया है ये IMF की कंडीशनलिटीज़ की वजह से किया गया है। मगर ये चीज़ जो है ये महंगाई की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी, मगर ये एक मजबूरी है। अब इसमें गवर्नमेंट को इमरजेंसी लगाकर और अपने आम आदमी को महंगाई से बचाना है। मुझे उसका कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। ये आम आदमी को महंगाई की ये बताइए साहब कि जो कमर्शियल बैंक्स में डॉलर रखे हुए हैं, बताया जा रहा है कस्टमर्स भी अपने डॉलर्स नहीं निकाल पा रहे अकाउंट से। इज दैट ट्रू? आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है? नहीं, देखिए, ये तो रूमर्स चलती रहती हैं, मगर ऑब्वियसली बैंकर्स जो होते हैं वो अपनी मगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और इसमें कोई पैनिक भी नहीं है। मगर क्योंकि जो हालात हैं पाकिस्तान के उसमें ऑब्वियसली ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी और मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात एज यूजुअल हैं। वो पाकिस्तान की माशी बुराई, माशी बदहाली का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं और वो अवाम को धोखे में रख रहे हैं ये कह के कि पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी सोल्यूशन नहीं है। उनको ये चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को साथ लेके चलें, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का साथ देंगे। मगर जो ये अफवाहें, ये चीज़ें चलती हैं वो इसलिए चलती हैं कि आप चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं करते, तो ये बहुत नुकसान होगा और इसमें कोशिश की जाए कि ये चीज़ें नहीं की जाएं और ये आगे बढ़ाएं, इसको ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में मैंने एक अपने तौर पे ज़ाती तौर पर एक ये इनिशिएटिव लिया है कि मैंने एक थिंक टैंक लॉन्च किया है और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी मईशत की सही पोजीशन अपने थिंक टैंक सही। ज़ैदी साहब, आखिर में ये पूछना चाहूँगी आपसे, काफ़ी आए हैं हमारे शो पे, अक्सर तलहा भी ये बात कहते रहते हैं, पूछना चाहूँगी कितनी सदाकत है इस बात में, खुदा ना खास्ता क्या हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं? देखिए
कि मैं तो वो आदमी था जिसने 16 दिसंबर 2021 को हमदर्द यूनिवर्सिटी में ये कहा था कि हम दिवालिया हो चुके हैं, मगर मैंने उस वक्त भी डिफ़ॉल्ट की बात नहीं की थी। मगर जो चीज़ मैंने पहले बताई है कि IMF प्रोग्राम और उसके साथ हमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, तो यस पाकिस्तान में कोई मुझे ऐसी शक्ल नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी के अंदर शॉर्टफॉल से बचा सके, और हमारे लिए बहुत शदीद मुश्किलात हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन मुश्किलात को हल करें, मगर अगर कोई ये कहता है कि हमारे हालात ठीक हो गए हैं तो वो सही बात नहीं कर रहा। बहुत शदीद ख़राब पोजीशन है और ये किसी अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ रहा, ये बुराई की तरफ बढ़ रहा है। और मगर मैं नहीं समझता कि हम डिफ़ॉल्ट में जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। तलहा हालात बुरे हैं, डिफॉल्ट हुए नहीं, अल्लाह जब तक IMF प्रोग्राम में है डिफॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि IMF हमारी गाड़ी को 2-2 रुपए देकर चलाता रहेगा और हम बोलेंगे हम डिफॉल्ट नहीं है, हम डिफॉल्ट नहीं है, खुश होते रहो। अल्लाह रहम फरमाए। ब्रेक लेते हैं, स्टार्ट तो चल ही रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। इयररिंग्स मेरी कमज़ोरी है, नो डाउट। मैं नेकलेस पहनूँ ना पहनूँ, चेन ज़्यादा हो हल्की सी गले में, लेकिन इयररिंग्स मेरी कमज़ोरी है। और अगर आप मेरे हाथ में इयररिंग्स देख रहे हैं और इतनी खुशबू से हमारा स्टूडियो महक रहा है, तो आप तो खैर नहीं फील कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा गेस्ट कौन है, हम किन प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही समझा है आपने। आज हमारे साथ दुआ से मौजूद हैं। आज थर्सडे है। दी साहिर लोधी अपनी प्रोडक्ट्स एमोर के साथ उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। एमोर की ज्वेलरी इतनी हसीन, और ये भी आप देंगे 4000 की परचेज पे? 4000 की परचेज पे फ्री है। फ्री है 4000 की परचेज पे अगर आप अभी, और आप नंबर चला दीजिएगा ताकि पता चल सके, अगर आप 4000 का कोई भी चीज़ लेते हैं तो ये 4000, ये इस पे ये ज्वेलरी जो है ये फ्री है। आप यू कैन सी हाउ इट इज। वाओ, इट्स रियली यूनिक एंड डिफरेंट। और ये देखें कितनी खूबसूरत। तो ये सारी की सारी ज्वेलरी जो है ये आपको मिल सकती है। दिखाएं भाई, दिखाएं कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है भाई। ये ज्वेलरी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको उसके लिए अमोर को कॉल करना पड़ेगा। हमारा नंबर जो है वो आई थिंक आपको सामने नज़र आ जाएगा। 4000 रुपये की शॉपिंग पे आपको ये ज्वेलरी जो है ये एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, 0300 0341 446 ये नंबर है, इस पे आप कॉल करें। नंबर को ज़रा लगा दीजिएगा ताकि उनको पता चल सके। अच्छा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज हमने 2 नई प्रोडक्ट्स आपके सामने, एक तो हम लेके आए थे लेकिन दूसरी प्रोडक्ट भी हम लेके आए हैं। वो हमारे परफ्यूम्स हैं, इसलिए मैं कह रही हमारा स्टूडियो महक रहा है। अच्छा, परफ्यूम्स, जहाँ पर परफ्यूम्स की बात आती है, मैं एक बात और कह दूं कि इस बैग, इस बॉक्स पे मेरे साइन भी मौजूद हैं और मैंने कुछ लिखा हुआ भी, और मैंने बड़े दिल से लिखा ही है। मैंने कहा है, परफ्यूम्स आर मैजिकल, दे टेक यू बैक इन टाइम, ब्रिंग बैक मेमोरीज एंड मेक यू हैप्पी। परफ्यूम्स आर माई पैशन. Ever since I can remember, it has been my dream to create luxury fragrances that can be enjoyed and cherished by everyone. Signed by Sahir Lodhi. Wow, amazing. तो ये मैंने किया है। और इस फ्रेग्रेंस का नाम भी बताएं, क्योंकि साहिर लोधी की प्रोडक्ट है तो नाम तो यूनिक होगा। जी जी, इसका नाम है लम्हे। और लम्हे में मैंने यहाँ लिखा है, लाइफ इज ऑल अबाउट लम्हे। लाइफ इज ऑल अबाउट लम्हे। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको आपको स्प्रे करूँ थोड़ा सा, आप मुझे बताइएगा हाउ डू यू फील। And please be very very honest, tell them exactly how it is. वो जब आपने देखा, जब मैं स्टूडियो में एंटर हुई थी उसी वक्त ही मैंने कहा इतनी खूबसूरत, यानी कितनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस आ रही है, कहाँ से है ये? अच्छा, इसकी लास्टिंग 8 to 10 आवर्स की लास्टिंग है। 100 ml की, जी जी 100 ml की बॉटल है। और ये लग्जरी परफ्यूम्स है। ये ऐसा नहीं है कि आपको रन ऑफ द मिल परफ्यूम है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट है। जो मैं परफ्यूम्स पहनता हूँ ये वही हैं, शायद मैंने उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश की, और ओरिजिनल है। दिस इज नॉट अ कॉपी ऑफ एनीथिंग, कोई इंप्रेशन नहीं है ये। तो आपको बिल्कुल कोई भी नहीं, वो आप जब इसको परचेज करेंगे और आप देखिए ना, आपने हल्का सा जैसे एक स्प्रे किया है और उसी से आप एक स्ट्रिक्ट फ्रेग्रेंस का एहसास कर सकते हैं कि कितनी जबरदस्त है। दिस वन इज कॉल्ड स्टोरी। अच्छा, दोनों यूनिसेक्स परफ्यूम है। अच्छा, यूनिसेक्स है। वाओ, यूनिसेक्स है। दिस वन इज कॉल्ड स्टोरी, कहानी। अच्छा जी, और उस पे मैंने लिखा है यहाँ पे, एवरीवन हैज अ स्टोरी, दिस वन इज योर्स। ये आपकी कहानी है। दिखाना चाहूंगी, इसको प्लीज जूम करें। ये देखिए, ये आपकी कहानी है। कितनी आपकी थॉट्स जो है ना वो इसमें दिख रही हैं, कितनी डीप है। आपकी सारी बातें जो होती हैं सब डीप भी होती हैं और डीप थॉट्स के साथ होती हैं। ये देखिए कहानी। अच्छा, और ये भी साहिर लोधी ने साइन किया हुआ है, ये भी प्लीज जूम करें। जी बिल्कुल साइन किया हुआ, बिल्कुल साइन किया हुआ।
ये परफ्यूम्स आई थिंक ये ब्यूटी सारा मैं उन लोगों को दे दूंगा, मैं ये परफ्यूम्स पे काम करूंगा बिकॉज आई लव डूइंग परफ्यूम्स। अच्छा मैं इसको स्प्रे करना चाहता हूँ। वर्दा मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज आई जस्ट लव दिस, आई जस्ट लव दिस। जबरदस्त, आई लव लम्हे। वैसे बाय द वे लम्हे आई पर्सनली लव्ड इट कि मुझे उस तरह की फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है, रिफ्रेशिंग आपको। अच्छा जी, तो ये है, अच्छा ये वैसे 7000 की है लेकिन आज से लेकर अगले 12 दिन तक ये 50% ऑफ में हम दे रहे हैं, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये 3500 का परफ्यूम है, आप अभी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ 3500 का परफ्यूम, रियली ये इससे ज़्यादा का वर्थ रखता है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए और 10 दिन तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी फायदा उठाएं, 50% ऑफ पे आपको मिल रहा है। फौरन कॉल कीजिए और लम्हे या कहानी आपने अपनी बनानी है जो भी अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए। अच्छा दूसरी बात, अब जरा मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, अक्सर लोगों ने मुझसे कहा साहिर भाई जब भी आप बात करते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। जिन लोगों के बालों के गिरने का प्रॉब्लम है, जो लोग ये समझ रहे हैं कि उनके बाल जा चुके हैं और वो कभी नहीं आ सकते, आप मुझे देख सकते हैं, मैं अपनी प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ और यही पैकेज यूज करता हूँ। मुझे भी देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, मेरा हेयर फॉल 100% 200% रुक गया इस प्रोडक्ट की वजह से। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये हेयर लॉस सोल्यूशन है, ये इस बॉक्स के अंदर आएगा और इस हेयर लॉस सोल्यूशन में ये एक कार्ड है जो आपको मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि हाउ टू यूज़, आपको किस तरह से यूज़ करना है, ये लिखा हुआ होगा। और इसके साथ साथ जब आप इसको निकालेंगे तो इसके अंदर एक शैम्पू की बॉटल होगी, एक हमारा ये ऑयल होगा और एक हमारा ये सिरम होगा। This is an amazing, amazing, amazing product. No doubt, it's a magical product. Yeah, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको 7 दिन लगाना है, ये आपको 3 दिन लगाना है और ये आपको इस्तेमाल हर रोज करना है और ये products will last about 2.5 months. अच्छा साहिब भाई, मेरे पास भी काफी ज्यादा कॉल्स आती हैं, लोग पूछते हैं कि इनका तरीकाकार क्या है इस्तेमाल करने का, सिरम का और हेयर ऑयल में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत इस्तेमाल है। देखिए जी 7 ड्रॉप्स आपने रोज रात को लगाने, ठीक है, 7 ड्रॉप्स लगा लिए एंड दैट्स इट, यू आर डन। फिर हफ्ते में 3 दिन ऐसे होंगे जहां जब सुबह उठें तो 40 मिनट्स के लिए ये लगा लें। अच्छा हफ्ते में 3 दिन ऑयल यूज करना, 3 दिन ऑयल यूज करना, बस सुबह उठ के, रात को आपने तो ये लगाना है, सातों रातों आपने ये लगा लिया, सुबह आप उठे 3 दिन ऐसा होंगे कि आपने अपने इसमें थोड़ा सा ये ऑयल जो है ये लगा लेना, इसका मसाज करना है स्कैल्प पे और इसके बाद शैम्पू से रोजाना आपने अपने सर को धोना है। सिरम यूज करने के बाद शैम्पू यूज करना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, जरूरी है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल परचेज करना चाहते हैं, कोई और शैम्पू यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर लें, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप हमारा ही शैम्पू यूज करेंगे तो इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो दिस इज रियली 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 एन इफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो आप ये पूरा कंप्लीट सेट लीजिए, ज्यादा बेहतर। हाँ जी, और ये हेयर लॉस सॉल्यूशन का और ये एक ही सेट के अंदर मौजूद है और वैसे तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हमने इसको इस मर्तबा बहुत सस्ता कर दिया है और इसको 4000 के अंदर हम दे रहे हैं। और जब आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ये ज्वेलरी जो है ये फ्री मिलती है, कोई भी ज्वेलरी आपको फ्री मिल सकती है, वैसे ही। अच्छा मैं इसके रिजल्ट भी दिखाना चाहता हूँ, जरा रिजल्ट दिखा दीजिएगा मुझे, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो रिजल्ट दिखा दीजिए। आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से है, ये विद इन 3 to 4 मंथ्स का असर है और ये बाल जा चुके थे बिल्कुल सही दिख रहा है। और ये एक्चुअल हमारे पास हमारी फुटेज है, ये एक्चुअल फुटेज है, एक्चुअल क्लाइंट की फुटेज है। दिस इज नॉट समथिंग मेड अप या कहीं से ली गई है, ये हमारे क्लाइंट की फुटेज है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि इससे आपके गिरते हुए बाल जो हैं वो रुक भी सकते हैं, घने भी हो सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। अगर आपको बालों का प्रॉब्लम है सिर्फ कॉल कीजिए और बता दीजिए कि जी मुझे बालों के सोल्यूशन चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा और साथ साथ आपको एक इयररिंग भी फ्री मिलेगा। बिल्कुल इयररिंग। अच्छा इसके साथ साथ मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जो हमेशा करता हूं, कर्व, आप मुझे देख सकते हैं, मैं मुसलसल इस्तेमाल करता हूं। अगर आपने 3 से 4 इंचेस लूज करने हैं, ऑर्गेनिकली लूज करना है, तो फिर आप इसको लीजिए, ये ड्रैप एनलिस्टेड है, इस प्रोडक्ट को लीजिए और आपने नाश्ते के बाद एक कैप्सूल लेना है, 14 से 16 ग्लास पानी पीना, फिर मैजिक देखिए कि आपके जिस्म का जो बॉडी फैट है वो निकलेगा और 3 से 4 इंचेस आप 1 महीने के अंदर लूज करेंगे। या ऑफ कोर्स। अच्छा और सबसे बड़ी बात ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट करते हैं, उनके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनके लिए जो मेरे जैसे हैं जो डाइट नहीं करना चाहते और कर ही नहीं सकते, मैं तो कर ही नहीं सकता ना, मैं भी च्युइंगम चबाता हुआ और कॉफी पीता हुआ आया हूं। लुक एट दिस, सी आई एम नॉट किडिंग, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो आप उनके लिए सब कुछ खा लीजिए, स्टिल आपका वेट लूज होगा, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। दैट मींस पोर्शन के अंदर खाना है और 14 से 16 ग्लास आपको पानी पीना, 14 से 16 ग्लास पानी पीना लाजमी है अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। और 1 महीने में, और अगर शादी आ रही है 1 महीने बाद, तो लाजमी है यूज कीजिए। साड़ी में फिट आना है तो भी ये यूज कीजिए, सूट में फिट आना तो भी यूज कीजिए, अगर सूट का बटन टाइट हो रहा है कि उड़ के किसी के मुंह पे ना लग जाए। अच्छा जी, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हमारी रंगत ब्राइट नहीं हो रही और हमें लगाने से कुछ प्रॉब्लम होती है, हम चाहते हैं कुछ खा लें और सफेद हो जाए, मतलब कुछ बेहतर हो जाए, हमारी रंगत जो निकल, स्किन ग्लो कर जाए, रादर ग्लो इज द राइट वर्ड, ग्लो कर जाए, तो उसके लिए ये थायराइड सी जो है ये हम लेके आए हैं और ये बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, अगेन ड्रैप एनलिस्टेड है, तो इससे आपका चेहरा ब्राइट हो जाता है और ग्लो करता है। और आपको ये ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स हैं और आपको एक कैप्सूल लेना है,
इसमें 50 कैप्सूल्स है। जी डेली एक कैप्सूल है, 50 कैप्सूल है और ये 2 साइजेस में दस्तयाब है। ये 1 महीने की सप्लाई है 25 टैबलेट्स की और ये 2 महीने की सप्लाई है 50 टैबलेट्स की। तो आप ये दोनों ले सकते हैं। अभी कॉल कीजिए, इस पे भी ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। आप अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास चल रहा है। और अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप 5000 का ऑर्डर करते हैं आज तो आपको ये डर्मा रोलर जो है ये फ्री मिलेगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये डर्मा रोलर हमारी ही प्रोडक्ट है, लेकिन प्लीज ये बात याद रखिएगा, कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है अगर आपके एक्ने का प्रॉब्लम है। वैसे आप यूज कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन रिजुविनेट हो जाती है। तो ये आपको फ्री मिलेगा डर्मा रोलर। इसी के साथ साथ ये जो जेड रोलर है ये आपको, और ये मार्बल का जेड रोलर है, प्लास्टिक नहीं है। और इसके साथ ये ग्वाशा स्टोन जो है ये भी आपको फ्री मिलेगा 5000 की शॉपिंग पे। आपकी जॉ लाइन बेहतरीन बनाने के लिए और सीरम लगा के अपनी एंटी रिंकल स्किन और अपनी स्किन की टाइटनिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको बहुत जल्दी होती है कि आपको पहुंचना होता है और आपका मेकअप जो होता है वो ठीक नहीं होता। नो मेकअप लुक। नो मेकअप लुक। तो नो मेकअप लुक जो है वो हमारी ये है जिसको हम नो मेकअप किट कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं ये भी यहाँ मौजूद है, किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी यहाँ मौजूद है। और आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर एक बीबी क्रीम है, एक हमारा टिंट है और एक हमारा ग्लो सीरम है। एंड दिस इज रियली इफेक्टिव। आपने सिंपली ग्लो सीरम लगाया, बीबी क्रीम लगाया और फिर टिंट लगा लिया एंड यू आर रेडी टू गो। ओके, एंड टिंट भी आपको 2 कलर्स में अवेलेबल है। आप जो कलर चाहें आपकी स्किन के हिसाब से आप ले सकते हैं। चेरी बॉम है एंड एक पिंक कैंडी बेबी है, पिंक कलर, एक पिंक कलर है और एक चेरी कलर है। जो भी आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपको आप फेवरेट हो, आपका पसंद हो, आप कह सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज का और डिस्कशन करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप ग्लो सीरम की बात करते हैं तो क्या ग्लो की कोई क्रीम भी है? एब्सोल्युटली, दिस इज कॉल्ड सिल्वर ग्लो और ये हमारा ग्लो का पैकेज है जिसमें एक सीरम है और एक क्रीम शामिल है। आपने 3 से और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करवाऊं एंड यू टेल मी एग्जैक्टली हाउ डू यू फील। मैंने थोड़ा सा ये एक ड्रॉप दिया है मैंने आपको, आप इसको लगाइए एंड यू विल फील द डिफरेंस। और इसके साथ साथ आप इसको यूज कीजिए। हम कॉम्बो में इसलिए बताते हैं बिकॉज इट इज रियली इफेक्टिव। थोड़ा सा बिल्कुल लगाएगा, बिल्कुल ये देखें बल्कि मैंने बस इतना सा टोटल लगाया, सा लगाया। आप देख भी सकते हैं और अभी आप ग्लो चेक कीजिएगा। ये आप बाय द वे देख सकते हैं, खाली मैंने सीरम लगाया है स्क्रीन पे और आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ये देखिए, और मैं क्रीम लगा रही हूँ, ग्लो क्रीम है एंड यू विल सी द डिफरेंस, यू फील द डिफरेंस। आपकी स्किन भी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। आपके जो एक तो वैसे ही सर्दियों में आपकी स्किन वो ड्राई हो जाती है, लेकिन कितनी स्मूथ हो गई। और ये देखें आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, आप इंस्टेंटली रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पे ग्लो सीरम और ग्लो क्रीम लगाई है कितनी स्किन ग्लो कर रही है और ये हाथ रह नहीं रहे। अच्छा मैं आपके दूसरे हाथ पे बता दूं तो दिस इज रियली इफेक्टिव। ये हमारा ग्लो कॉम्बो है। उनसे सिर्फ कॉल करके कहें जी मुझे ग्लो कॉम्बो चाहिए, वो आपको दे देंगे। इट्स रियली इफेक्टिव। अच्छा, एक और चीज है जिसे हम हाइलोरॉनिक सीरम कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने अगर बहुत सारे हाइलोरॉनिक सीरम ट्राई किए तो एक बार हमारा सीरम ट्राई करके देखिए, आपको बहुत डिफरेंस लगेगा, बहुत ज्यादा। एक तो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में है, आपको मैं जरा दिखाता हूं। और अगेन इसका मैं सिर्फ ये एक 1 ड्रॉप ओनली ये मैंने हाइलोरॉनिक सीरम अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? आप थोड़ा सा डैम्प फेस पे करें या ड्राई फेस पे कर सकते हैं? आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा ड्राई फेस है तो थोड़ा सा पानी लेके उसके साथ आप मिला के देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मैं इस्तेमाल करता हूं और मैं इस्तेमाल करता हूं तो मैं तो यूजुअली रॉ इस्तेमाल करता हूं, इसी तरह से इस्तेमाल करता हूं एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। असल में ये आपके पूरे मॉइस्चर को, स्किन के मॉइस्चर को लॉक कर देता है। ये देखिए, स्किन के मॉइस्चर को आपके पूरा लॉक करता है, बिल्कुल जबरदस्त। ये देखिए, आपको अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। अच्छा, बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो गई और ऐसा लग रहा है नरम बिल्कुल। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि तमाम के तमाम लोग जब कोई फेस वॉश इस्तेमाल करें तो उन्हें खुशी होनी चाहिए जब वो मुंह धोएं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अल्ट्रा व्हाइटनिंग फेस वॉश। इट्स अ मिरेकल फेस वॉश। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, विद इन सेकेंड्स आपकी स्किन लाइटर टोन पे चली जाती है। विद इन सेकेंड्स आपकी स्किन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। कामरान की स्किन टोन इसलिए मुझे आजकल लाइटर लग रही है। आपने उनको दिया था ना, आपने दिया था, आपने उनको ये गोल्डन अपना पूरा वो कॉम्बो भी दिया था, गोल्डन क्रीम का, और ये भी दिया था। बिल्कुल, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, दिस इज अमेजिंग। ये आप किसी भी चीज के साथ इस्तेमाल कर लें। अच्छा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आप 4000 का अगर आज हमसे शॉप करते हैं तो आपको हमारी ज्वेलरी जो है वो फ्री मिलेगी। और 5000 की शॉपिंग अगर आप करते हैं तो आपको ये हमारा जेड रोलर और डर्मा रोलर आपको और हमारी जो न्यूएस्ट प्रोडक्ट है, और इसके लिए आप लकी ड्रॉ में भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। और साथ साथ मोटर बाइक का हम 1 वीक और एक्सटेंड कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, अच्छा, आप लकी ड्रॉ में शामिल होके आप इस सेट के भी मालिक बन सकते हैं। अब तक हम 30 सेट्स दे चुके हैं। और एंड ऑफ कोर्स यू नो ये सेट्स हैं जिसके अंदर आप 5000 की परचेस करें तो आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। लेकिन मैंने पाकिस्तान के लिए एक और काम किया है। अगर आप अमोर से आज कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम आपका नाम लकी ड्रॉ में डाल रहे हैं मोटर बाइक के लिए
एंड 100 लीटर पेट्रोल के लिए। और मोटर बाइक के साथ 100 लीटर पेट्रोल आपको फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा, आप देख सकते हैं। और इसका ऐलान अगेन आप हम इसी शो पे करेंगे, बट प्लीज मेक श्योर। अच्छा, हमने ये बढ़ाया क्यों है, हमने एक्सटेंड इसलिए किया बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे पास पैसे नहीं थे, हम अगली मरतबा लेंगे। एंड तो बहुत, और एक कॉल ऐसी आई थी और वो मैंने ही अटेंड की, तो वो एक कॉल ऐसी आई थी दैट इट जस्ट शुक मी, और मैंने कहा कि ठीक है इसको हम एक्सटेंड करते हैं एंड लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने इसको एक वीक के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया है। आप अभी कॉल कर सकते हैं, अभी आप एनरोल कर सकते हैं, और हम आपको ये एब्सोल्युटली इस कुरानदाजी के अंदर अगर आप थोड़ी सी भी कोई भी परचेज करते हैं आज अमूर से, तो हम आपको आपका नाम इसमें डाल देंगे। छोटी सी परचेज में भी, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, आपका एक ग्लो सीरम हो सकता है, हेलोनिक सीरम हो सकता है, फेस वॉश हो सकता है, आप अगर वो परचेज करते हैं तो आप मोटर बाइक कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, और एक चीज है कि 50% ऑफ है परफ्यूम पे, ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ 12 दिन के लिए है। Because perfumes are very expensive, very expensive. I can guarantee you this. अगर आप ये वाले परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, एक बार आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। परफ्यूम्स आर माय पैशन, दे आर जस्ट, आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह से कि मैं मल्टीपल परफ्यूम्स लगाता हूँ, बहुत मल्टीपल, और मेरे ब्रांड्स जो होते हैं बहुत एक्सक्लूसिव ब्रांड्स होते हैं। और ये जो परफ्यूम्स हैं ये मैंने खुद, इनके नोट्स जो है मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं। तो हाँ, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नोट्स मैंने, आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। एक एक नोट मैंने केयरफुली सेलेक्ट किया है। आप जब ये लगाएंगे, अच्छा कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये यूनिसेक्स है, कोई भी लगा सकता है। अगर आप लम्हे लगाना चाहते हैं तो आप लम्हे लगा सकते हैं, अगर आप स्टोरी लगाना चाहते हैं तो आप स्टोरी लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये 100 ml है, 100 ml का परफ्यूम है, और ये इस वक्त आपको 3500 रुपए का मिलेगा। 12 दिन बाद लेंगे तो 7000 रुपए का मिलेगा। तो आप अभी कॉल कीजिए, इसी वक्त कॉल, फौरन कॉल। आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, वैलेंटाइंस डे आ रहा है जी, वैलेंटाइंस डे में, और अभी से लेके रख लीजिए, सस्ते में अच्छा काम हो जाएगा, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। There you go, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। Exactly. अच्छा, हमारे पास टाइम है? जी बिल्कुल है। ऑलराइट, मैं एक बात करना चाहता हूँ राइस स्क्रब की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, और मैं आपको बहुत बहुत बरमला कहता हूँ कि मैं अपनी सारी प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल करता हूँ। ये जो हेयर लॉस सोल्यूशन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया है कि ये हेयर लॉस सोल्यूशन इतना अच्छा है कि अगर ये नहीं होता ना तो मेरे बाल गिर गए होते। मैं इसको खुद इस्तेमाल करता हूँ, इसी तरह से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मेरी स्किन यंग कैसे रहती है या बेहतर कैसे रहती है। एग्जैक्टली, ना रिंकल्स हैं, ना लाफ लाइंस हैं, माशाल्लाह से टाइटनिंग रहती है, आपकी स्किन टाइट रहती है। Look at this. This is what I use. ये 3 चीजें, एक तो सबसे पहले तो मैं सनब्लॉक इस्तेमाल करता हूँ, हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। ये आपको प्रोटेक्शन देता है, 100 SPF है, और कमाल किस्म का सनब्लॉक है हमारा, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इसी तरह से हफ्ते में 3 दिन मैं राइस स्क्रब इस्तेमाल करता हूँ, जो हमारा ही राइस स्क्रब है, एंड आई कैन गारंटी। आप इस्तेमाल करती हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत जबरदस्त लगता है, आपकी स्किन फुल टाइट लगती है आपको, और आपको ब्राइट लगती है, क्लियर लगती है। क्लियर लगती है। अच्छा, ये लगाने के बाद, जैसे मैं ये वॉश करता हूँ, ये लगाने के बाद मैं 2 से 3 ड्रॉप राइस, अच्छा मैं आपको राइस सीरम निकाल के चेक करवाना चाहता हूँ। इसके अंदर एक्चुअली राइस की आपको स्मेल आएगी, खुशबू आती है, आपके राइस स्क्रब में भी आती है और इसमें भी आती है। ये देखिए आप, और मैंने 1 ड्रॉप दिया इनको, 1 ड्रॉप दिया। अच्छा, ये आपकी ब्राइटनिंग का भी काम देता है। देखिए आप, मुझे यहाँ तक पूरी खुशबू आ रही है आपको राइस की प्रॉपर। कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, इट इज अमेजिंग। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, रात को स्क्रब कर लीजिए, दिन को स्क्रब कर लीजिए, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये अमेजिंग है। राइस स्क्रब के साथ हमारा जो राइस सीरम है ये बड़ा अच्छा कॉम्बो है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट, आई कैन गारंटी दिस। सही, इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। शामिल करेंगे अपनी वेदर अपडेट्स। आपको बताएं गुज़िश्ता रात कराची में सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। जी हां, 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा, जिसकी वजह से कराची वालों की काफी हद तक रात में कुल्फी जम गई है। और आज हमने जैकेटें पहनी हुई और हाथ हमारे अंदर हैं। कराची में चल रही हैं साइबेरियन हवाएं, जिससे जिंदगी जम कर रह गई और रात गए सुबह के औकात होने वाली रौनकें भी मान पड़ गई हैं। जो चाय के होटल पे हम रश देखते थे वो रश अब नजर नहीं आ रहा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मामला मजीद खराब हो गए हैं। कोयटा, खुजदार और ज़ियारत समेत मस्तूंग में जिंदगी जम कर रह गई है, थम सी गई है, क्योंकि वहां पारा टेम्परेचर -8 में जा चुका है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सड़कों पर ही बर्फ जम जाती है, पानी की लाइनें जम जाती हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। आम शहरों के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10, कोयटा में -8, लाहौर में 3, इस्लामाबाद में 2 और पेशावर में भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, कराची में अभी तक सर्दियों की बारिश हुई नहीं है। अगर वो बारिश हो गई तो मौसम मजीद सर्द भी हो सकता है। ये थी आज की वेदर अपडेट्स।
जी जनाब, मौसम की सूरत हाल आपने जानी, अब जानते हैं कुछ सितारों की सूरत हाल, लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल से आपको मजीद अपडेट कर देते हैं। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे, उनसे पूछेंगे कि जी सर्दी की शिद्दत में क्या मजीद इजाफा होगा, कराची वाले क्या करें, गर्म कपड़े रख दें अभी भी बाहर निकाल के रखें। जी सरदार सरफराज साहब बताइएगा। जी देखिए, जो जहाँ तक टेम्परेचर की बात है वो जैसे 7 डिग्री आपने खुद भी बताया आज रहा, जो इस महीने का कम से कम दर्जा हरारत रहा, तो इतना ही इम्कान है 7-8 हो सकता है अगले 2-3 दिन भी इसी रेंज में रहे, और फिर 29 या 30 के बाद फिर इसमें इजाफा होने का इम्कान है, यानी 12 से 14 की रेंज में चला जाएगा। रात को फिर भी सर्दी रहेगी, लेकिन दिन में भी अभी टेम्परेचर जो है 22 या 23 रह रहा है, और आज और कल 2 दिन बिलखुसूस तेज़ हवाएं भी चलेंगी, तो उसके नतीजे में सर्दी आपको दिन में भी कुछ ना कुछ महसूस होगी, या वो जो तेज़ धूप वाली वो एक तरह से वो होती थी वो चीज़ नहीं होगी, और कोल्ड ड्राई और विंडी वेदर रहेगा आज भी और कल भी, और इसी रेंज में रहने का इम्कान है। टेम्परेचर कराची का 7-8 या 9 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, अगले 2 से 3 दिनों तक यही है। बलोचिस्तान से आपने जिक्र किया, एक और वेस्टर्ली वेव दाखिल हो सकती है, 28 से इम्कान है, और दोबारा से बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी, पहाड़ी इलाकों में कोयटा पर ज़ियारत, चमन और ज़ोब के इलाकों में वहाँ पर बर्फ़बारी दोबारा मुतवक्की, और वही वेव फिर फैलती हुई ऊपर जाएगी पंजाब की तरफ, केपी की तरफ, तो वहाँ भी अच्छी तेज़ बारिशें हैं। कश्मीर में बिलखुसूस हैवी रेनफॉल और पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल दोबारा से एक आध दिन के वक्फे के बाद, यानी 29 से आगे फिर शुरू हो जाएगा ये सिलसिला। 29, 30, 31 3 दिन या 4 दिन एटलीस्ट प्रिवेल करेगा। फिर सेंट्रल पंजाब के जो इलाके हैं, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, उधर भी अच्छी बारिश मतलब है 29 और 30 को। तो अभी सर्दी की लहर सिंध में बारिशों की एक्सपेक्टेशंस है जी, सिंध में बारिशें हो सकती हैं। अपर सिंध में कुछ इम्कान है 28 की रात को या फिर 29 जनवरी को हल्की फुल्की बारिश, या बिलखुसूस कराची की बात करें अगर हम, तो कराची में कोई इम्कान नहीं है बारिश का। कराची में कोई इम्कान नहीं, बीच में सुनने में आया था कि शायद आने वाले दिनों में बारिशें हो सकती हैं। नहीं, असल में वही जो डिपेंड करता है कि वो जो वेव बलूचिस्तान में दाखिल होती है ना ईरान के रास्ते से, उसकी पेनिट्रेशन नीचे कितनी उस तक होती है, लैटिट्यूड यानी समंदर तक अगर वो चली जाती है, डिप करके आती है ऊपर, तो फिर इम्कान हो सकता था, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। वो वही बस सेंट्रल और अपर सिंध यानी नवाबशाह, सखर, लाड़काना या दादू साइड पे कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है इस वेव के नतीजे में, तो ये फिर निकल जाएगी। उसके बाद फिर फरवरी का पहला हफ्ता या 10 दिन आप कह लें, वो तकरीबन ड्राई वेदर ही है पूरे मुल्क में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। कि फिलहाल अभी सर्दी ऐसे ही रहेगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो भी सकता है, लेकिन ऐसे ही सर्दियाँ चलती रहेंगी तो भरपूर हम सर्दियों को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अपर सिंध में बारिशों के अलबत्ता इम्कानात उन्होंने जाहिर कर दिए हैं। अब चलते हैं सितारों के हाल की तरफ। तो आपको बताएं जी, मुल्क में बहुत अनसर्टेनिटी है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। दो बहुत ही अच्छे फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि कन्नान चौधरी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी अक्सर प्रेडिक्शन जो हैं वो सही साबित होती हैं। हमारे शो में भी उन्होंने काफ़ी प्रेडिक्शंस दी हैं। अगर हमारे पास एक वीडियो है, मैं चाहूँगी कि हम चलाएं भी उसको, कि आप देखिए हमारे ही चैनल के शो पे एक उन्होंने कहा था कि जी आगे आने वाले हालात कुछ सही नज़र नहीं आ रहे। 2023 में PTI पे एलिगेशंस लगते हुए नज़र आ रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो वो उनकी जो पेश गोई थी वो सही साबित हो गई। कन्नान चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम कन्नान भाई एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, और तमाम देखने वाले लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कन्नान भाई बताइएगा, आपने प्रेडिक्शन दी थी और देखिए हमारे सामने गिरफ्तारियां हो रही हैं, आगे मजीद गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ रही हैं आपको। आपके सितारों के हिसाब से क्या कहते हैं आप, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अगले आने वाले 2 से 3 दिन बहुत नाजुक हो सकते हैं, और खान साहब की गिरफ्तारी की भी चिमगोइयां सुनने में आ रही हैं। देखिए, अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करता हूँ तो कैलकुलेशन के मुताबिक जो है आने वाले 2-3 दिन नहीं, आने वाले 2-3 महीने बल्कि चंद महीने जो है वो पाकिस्तान के लिए अल्लाह ना करे नाजुक साबित हो सकते हैं। और हमें इस टाइम पीरियड में जो कैलकुलेशन के मुताबिक है वो PTI एग्रेसिव अप्रोच रखती हुई हमें नज़र आएगी। तो मुझे लगता है कि सख्त किस्म के एहतजाज भी देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा PTI के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होती नज़र आ रही हैं। बट कहीं ना कहीं जो 2023 का 7 का अदद बनता है, उसमें जो अहम चीज़ है कैलकुलेशन में वो ये है कि अवाम की तरफ से भरपूर रद्द-ए-अमल आता हुआ नज़र आएगा हमें आने वाले टाइम पीरियड में, जिसकी वजह जो है वो लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, PTI के ख़िलाफ़ एक्शंस भी होंगे, और
ऑब्वियसली महंगाई का भी एक तूफ़ान जो है मज़ीद अल्लाह ना करे आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, तो उसमें भी हमें उसकी वजह से भी एहतजाज देखने को मिलेंगे। तो ये जो 7 का अदद है पाकिस्तान के हवाले से अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा कर रहा है, बट अच्छी खबर ये है कि एंड इसका बेहतर होगा जो कि अगस्त के करीब होगा, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी हमें देखने को मिलेगी। बट यस, नेक्स्ट मंथ जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं एजिटेशंस के हवाले से, और इसके अलावा जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस के हवाले से। सही, पॉलिटिकल क्राइसिस के हवाले से आपने जो कहा था वो वीडियो हमारे पास आ गई है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम प्ले करें ताकि फिर मैं मजीद उसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। जी चलाइएगा प्लीज़ वो वीडियो ताकि हम लोग देख भी सकें, व्यूवर्स भी हमने क्या प्रेडिक्शन की थी। का साल होगा, एजिटेशन का साल होगा, और मुझे लगता है कि पीटीआई जो है उसके अगर मैं नंबर्स को देखूँ तो बहुत अग्रेसिवली जो है वो अप्रोच रखते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी अग्रेसिव अप्रोच मुझे नज़र आ रही है पीटीआई की तरफ से। पहले हमने देखा 2022 में खान साहब ने कॉल दी, एहतजाज की, उसके बाद वो कॉल ऑफ कर दिया या किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज कर लिया। बट अब मुझे वो वाइब्स आ रही हैं जो 2014 में हमने देखी थी कि एक सख्त किस्म का एहतजाज, धरना और इस तरह की चीज़ें, तो मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही। जी कनान भाई, आपने कहा कि सख्त किस्म का धरना, एहतजाज, ये तमाम चीज़ें होती हुई आपको नज़र आ रही हैं, तो अभी आपको लग रहा है कि मुमकिन तौर पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं पीटीआई वालों की, जिसके बदले में मज़ीद एहतजाज या धरना हो सकता है? अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे हालात कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज 2023 को जब मैं जमा करता हूँ 2 + 0 + 2 + 3 तो 7 का अदद बनता है, और पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को जब हम जमा करते हैं 14 अगस्त के 8 और 1947 को जमा करते हैं तो उसका अदद भी 7 बनता है, और ये पाकिस्तान की फेट का अदद है, और ये वो साल है जिसको जमा करने से 7 का अदद बन रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जब पाकिस्तान 77th ईयर कंप्लीट करेगा अगस्त में, तो 7 + 7 को जमा करने से 5 का अदद बनता है, जो कि बेसिक और रूलिंग नंबर है पाकिस्तान का। 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जिसको 1 और 4 को जमा करने से 5 का अदद बनता है। तो पाकिस्तान के लिए न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर मैं देखता हूँ तो डिसाइडिंग मूवमेंट बनता हुआ ये नज़र आ रहा है। इसमें डेफिनेटली वो कहते हैं ना, जो आखिरी सुबह से पहले अंधेरा होता है, वो वाला हमें जो है अनलकी टाइम देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में। बट इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी अगस्त के बाद। बट यस, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी नज़र आ रहा है, पीटीआई के ख़िलाफ़ एक्शन होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और मई तक ये चीज़ें रहेंगी। मई में पीटीआई की टाइम पीरियड जो है अप्रैल 2023 में पीटीआई का बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। उसमें पीटीआई कम बैक करती हुई नज़र आएगी और ओवरकम कर लेगी इन प्रॉब्लम को। तब तक इनके लीडर्स को और रहनुमाओं को प्रॉब्लम रह सकती हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से भी चीज़ें देखने में मिल सकती हैं। बट वहीं पे अगर मैं देखूं तो मुझे स्ट्रॉन्ग जो है वो कम बैक नज़र आता है, अवाम की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और 2023 के बारे में मैंने आप ही के शो में कहा था कि 2023 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमरोलॉजिकली एहतजाज का साल मैं इसको कहूँगा। मैं उसी प्रेडिक्शन को आगे लेके चलूँगा कि इसमें मुझे एजिटेशंस बहुत ज़्यादा और बड़े लेवल पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और 7 का जो अदद होता है, केतु का अदद होता है, इसमें साजिशें भी रची जाती हैं। और पॉलिटिक्स को जब हम देखें तो इस तरह की गेम मुझे बड़े लेवल पे होती ही नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं मैं कैलकुलेशन से ये बात बता सकता हूँ कि हालात को ख़राब करने की जानबूझ के भी कोशिश की जाएगी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, मुख्तलिफ अनासर की तरफ से। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा कि साजिशी अनासर भी हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे और कहीं ना कहीं साजिशें भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। बट पॉलिटिकली ये एक क्राइसिस का टाइम पीरियड है जिसका अभी आगाज़ हुआ है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में मज़ीद क्राइसिस अल्लाह ना करे बढ़ सकता है, बट ये चीज़ें होती मुझे नज़र आ रही हैं। सही, खान साहब के हवाले से अगर कैलकुलेशन पूछें आपसे तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप क्या कहेंगे? खान साहब के सितारे क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर मज़ीद कितनी तकलीफ अभी आने वाली हैं? क्योंकि मैं क्लियरली सवाल अगर करूं कनान भाई कि खान साहब की गिरफ्तारियों का सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या होगी या नहीं? देखिए, इमरान खान साहब की जहाँ तक मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो जो न्यूमरोलॉजिकली चीज़ें मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ना करे, लेकिन खान साहब को अपनी सेहत और सिक्योरिटी के हवाले से ख्याल रखना चाहिए। और ये बात मैं जुलाई अगस्त 2022 से आप ही के शो में कहता हुआ आ रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि खान साहब पे हमला भी हुआ, अल्लाह ताला ने
ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला उनकी जान की सेहत की हिफाजत फरमाए। अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और साजिशें हो सकती हैं आने वाले टाइम पीरियड में। बट आपका क्वेश्चन जो गिरफ्तारी से रिलेटेड है उसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल हो पाएगा। खान साहब के लिए अनलकी टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़रूर है, खान साहब के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है, वो सिक्योरिटी और जो सेहत के हवाले से हैं। बट अल्लाह ना करे, मुझे नहीं ऐसा लगता कि गिरफ्तारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होंगी खान साहब को। यस, पॉलिटिकली खान साहब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लाने की कोशिश की जाएगी। उनकी पार्टी के ऊपर मुझे सख्त टाइम बनता हुआ उनके लिए नज़र आ रहा है, बट पब्लिक का रिस्पांस भी मुझे वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और मैसिव नज़र आ रहा है। कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये अवाम का साल है। दो चीज़ें मैंने 2023 के बारे में कही थी, एक ये थी कि ये एजिटेशन का साल, दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अवाम अपना हक जो है वो लेना जानती है, वो इस साल में हमें इंशाल्लाह पता चलेगा। तो ये अवाम का साल भी इसको मैं कहूँगा कि अवाम अपने राइट्स के लिए इस ईयर में प्रॉपरली खड़ी होती नज़र आएगी, और इस दफ़ा जो है वो शायद वो पीछे नहीं हटेंगे, चेंजेस आके रहेंगी। सही। अच्छा कायम भाई, आगा बख्शी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ होते हैं उनके रहनुमा भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। आगा बख्शी साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, आगे फर्दर प्लानिंग क्या है, सितारों के हवाले से आपने क्या गाइड किया है उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस वक्त अपनी उरूज के तरफ और शोहरत की तरफ, कामयाबियों की तरफ और आगे बढ़ रही है। बेज़ाहिर ये गिरफ्तारियाँ मज़ीद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफ़ा करते हुए, और इमरान खान के जो सितारे हैं इस वक्त मज़ीद मजबूत से मजबूतर है, क्योंकि हम हालात और वाक़यात की बुनियाद पर बात नहीं करते हैं, और हालात और वाक़यात इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक़ में नज़र आते हैं। और इस वक्त मज़ीद हमदर्दी और तायीद, अवामी तायीद इमरान खान के हक़ में नज़र आती हैं। और कुछ 19-20 मामलात पहले नज़र आ रहे थे इमरान खान के लिए, वो भी अब वो दूर हो चुके हैं। और यकीनी तौर पर यही 2023 में इलेक्शन होंगे, और इमरान खान सितारों की दुनिया से और सितारों की रोशनी से, और यकीनी तौर पर इमरान खान कामयाबी हासिल करेगा। और इमरान खान के लिए यकीनी तौर पर हालात बहुत अच्छे और हालात साजगार नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता पार्टी के हवाले से मौजूदा हुकूमत काफ़ी मसाइल पैदा कर सकती है। गिरफ्तारियों के भी बहुत से रहनुमाओं के, यहाँ तक कि खान साहब के ऊपर भी हाथ डालने की भरपूर कोशिश करेंगे। और यकीनी तौर पर ज़ाती ज़िंदगी में खान साहब की कुछ मुश्किलात ज़रूर है। अलबत्ता पार्टी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, इमरान खान के हवाले से आगे जो है वो उनके लिए जबरदस्त रास्ते नजर आ रहे हैं, खुले हुए नजर आ रहे हैं। सही। अच्छा कनान साहब, ये बताइएगा कि फवाद चौधरी की भी जो गिरफ्तारी हुई है उसके हवाले से क्या कहेंगे, कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? कि आगे वकील कह रहे हैं कि जैसे उनको पेश किया जाएगा जेल में अदालत के बाद, उनकी बेल के लिए फ़ौरन जो है वो प्ली फाइल कर दी जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि मजीद ये केस प्रोलॉन्ग किया जाएगा, ये जल्दी केस निपट जाएगा फवाद चौधरी साहब का? देखिए, फवाद चौधरी साहब की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन की बात करूं तो मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक या अप्रैल के मिड तक उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद कुछ रिलीफ के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो तब तक कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि उनके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी, और शायद उनके लिए मुश्किल हो जाए बेल के हवाले से चीज़ें, और लीगल प्रॉब्लम्स भी उनके लिए बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो मे बी अप्रैल में उनको अच्छा रिलीफ मिले, तब तक उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और प्रोलॉन्ग किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ों को। सही। वैसे अभी इस वक्त देखा जाए तो मुल्क के पूरे ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कनान साहब और आगा बख्शी साहब दोनों को दिखाना भी चाहूँगी कि अगर हम मुल्क के हालात या हम स्पेशली कराची के हालात में जो स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है उसके हालात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, वो ये वीडियो देखिए, फिर उसके आगे बात करूँगी। कितना बुरा हाल है इस वक्त कराची का कि जो चोर लूटने के लिए आया है उसको भी नहीं छोड़ा गया। ये वीडियो देखिए, ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये एक चोर हैं जो गाड़ियों के साइड मिरर अक्सर चुरा के लेके जाते हैं। अब ये देखें, इन्होंने एक गाड़ी का साइड मिरर निकाला है और अब ये अगला साइड मिरर तोड़ने जा रहे हैं, जो कि खुद चोर हैं और चोरी करने के लिए आए हैं। अब सोने पे सुहागा देखें कि चोर को मोर पड़ गई, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये देखें जी, फिर दो स्नैचर्स आते हैं गन पॉइंट पे कि उन्होंने इस चोर को भी नहीं छोड़ा और इसको भी लूट के ले गए। साइड मिरर्स तो लेके ही गए, साथ में इसको भी लूट लिया।
तो कनान साहब ये बताइए कि हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि चोर को भी मोड़ पड़ रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि भूख, मुफलिसी, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को खाना खिलाना भी मुश्किल हो गया है। और ऐसे में ये जो अदम इस्तेहकाम है सियासी सूरत हाल पे और माशरती भी हम बहुत बुरे हालात में हैं, तो ये कब तक कैसे चलता रहेगा? कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं? देखिए, पाकिस्तान की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करता हूं तो अगस्त 2023 तक प्रॉब्लम्स इसी तरह बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। आपको याद होगा, आप ही के शो में मैंने बताया था कि महंगाई में इजाफा होगा, फिर इजाफा हुआ, फिर आपने पूछा, मैंने कहा अभी भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी भी महंगाई कम होती नज़र नहीं आ रही। इसमें अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट इजाफा ही होगा जो कैलकुलेशंस बता रही हैं। लेकिन अगस्त 2023 के बाद बतदरीज बेहतरी हमें देखने को मिलेगी। कंपैरेटिवली बेटर वो टाइम पीरियड होगा, उसमें पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाएगा। सडनली अगस्त 2023 के बाद भी कोई बड़ा रिलीफ आता नज़र नहीं आ रहा, बट ग्रेजुअली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। लेकिन तब तक अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन यही चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी तरह प्रॉब्लम्स जो है कॉमन मैन के लिए लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी रहेंगी, और कहीं ना कहीं महंगाई के हवाले से और बेसिक नीड के हवाले से भी प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही है। सही, यानी कि अभी भी बहुत ही मुश्किल हालात का सामना है और अगस्त के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कनान चौधरी साहब, न्यूमरोलॉजिस्ट, और आगा बहिश्ती साहब एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। तो आप दोनों का बहुत हमें बताया कि क्या सूरत हाल है। फिलहाल अगस्त तक पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी रहेगी और अगस्त के बाद से बेहतरी की उम्मीदें की जा सकती हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम खाए और बेहतरी जल्द से जल्द आए। और इसी के साथ ही आज का शो होता है खत्म। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।